ये जो हमारा द्वितीय सत्र हमने रखा है 2 घंटे का, 2 बजे से 4 बजे तक का, इसमें जो हमारा दर्शन शास्त्र का पेपर है, दर्शन, सांख्य एवं मीमांसा। तो देखिए दर्शन शास्त्र का ये हमारा पेपर है और इसमें शब्द हमने दिए सांख्य और मीमांसा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मीमांसा एक दर्शन है, जैसे सांख्य एक दर्शन है। तो इन दोनों ही दर्शन शास्त्रों के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं, है ना। और ऐसे में जब हम मीमांसा दर्शन की चर्चा कर रहे हैं तो आपके पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित किया गया वो कौन से ग्रंथ का निर्धारण है? पूर्व मीमांसा। ग्रंथ का नाम पूछ रहा हूं मैं, कौन से ग्रंथ का निर्धारण है? अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह, है ना। हाँ, अर्थ संग्रह हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक तरीके से हम मीमांसा दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। अब इसी प्रसंग में सूर्या जी ने एक बात कह दी कि सर पूर्व मीमांसा, तो ये स्पष्टीकरण जरूरी है कि जब हम कहते हैं मीमांसा दर्शन तो मीमांसा शास्त्र के हम 2 भाग के देखते हैं, एक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो आपको स्पष्ट ही है कि उत्तर मीमांसा तो साक्षात कौन सा शास्त्र है, बोलो? उत्तर मीमांसा वेदांत, है ना। जी सर। आवाज ठीक से आ रही है मेरी सभी को? जी सर। ध्वनि की स्पष्टता का ध्यान रखें, यदि कहीं पर भी कोई अवरोध हो तो आप संकेत करेंगे। तो ऐसे में जब हम उत्तर मीमांसा को छोड़ करके पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो हमारे सामने जो निर्धारित ग्रंथ है वो है अर्थ संग्रह। और जैसा कि आपको पूर्व की कक्षाओं में भी कई बार मैंने सूचित किया है कि जो अर्थ संग्रह है ये मीमांसा शास्त्र का, पूर्व मीमांसा शास्त्र का एक प्रकरण ग्रंथ मात्र है ना। जो हमारा मीमांसा दर्शन है एक बहुत व्यापक शास्त्र है, व्यापक दर्शन है, व्यापक चिंतन है। उसके किसी विशिष्ट भाग को उद्दिष्ट करके, है ना, कुछ विषय विशेष चुन लिए गए, जिसमें हमने कहा कि हम भैया बात करेंगे वेदों की अपौरुषीयता की, विधि की, मंत्र की, नामधेय की, निषेध की, अर्थवाद की, भावना की, और इन विषयों के साथ में इन विषयों को विशेष संकेत के द्वारा जिस ग्रंथ ने प्रतिपादित किया उस प्रकरण ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? अर्थ संग्रह। जिसके प्रणेता आचार्य कौन है? हाँ, इसके प्रणेता आचार्य लौगाक्षी भास्कर है ना, जिन्होंने की इस ग्रंथ के अंदर वस्तुतः बहुत सरल रीति से जो कुछ मुख्य मुख्य विषय इस मीमांसा शास्त्र के वो समेट सकते थे, ला सकते थे, उनको लाने का प्रयत्न किया। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको पूर्व की कक्षा में भी संकेत किया था, इस कक्षा को भी हम जो कुछ हमने पढ़ा है, क्योंकि मुख्य रूप से ये पुनरावृत्ति की कक्षा है, तो जो विषय हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं मुख्यतया उन्हीं विषयों को आधारित करके, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे आपको भी ये समझने का मौका मिलेगा कि आपने कक्षाओं में किन किन विषयों को कितना कितना समझा है। थोड़ी यदि कहीं पर और कोई जिज्ञासा या इस प्रकार के प्रश्न प्रति प्रश्नों की कोई बात होगी तो उनकी भी यथा समय यथा संभव हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा सबसे पहले जब हमने बात की थी तो एक बार मैंने आपको मीमांसा शब्द के अर्थ को लेकर के चिंतन करने की बात की थी। तो आप अभी बीच बीच में मैं आपसे जरूर, जैसी कि अपनी शैली है, पूछूंगा ही, है ना। तो मीमांसा दर्शन या मीमांसा शास्त्र में जो मीमांसा शब्द है इसका क्या अर्थ हम करते हैं? आप में से कोई बताइए। सर इसमें के मन का विनियोग बताया गया है। फिर से बोलिए एक बार निकिता। सर इसमें वेदों के मंत्रों का विनियोग बताया गया है। ये तो इसमें जो बताया गया वो मैं पूछ रहा हूँ, मीमांसा शब्द का अर्थ बताइए केवल। अभी मीमांसा शास्त्र में क्या है वो तो ठीक है, मीमांसा शब्द का क्या अर्थ है? भावना से नहीं, और हेलो, कोई? हेलो सर। नहीं, भावना आपको नहीं कह रहे हैं, वो टेक्सुअल कोई बात कर रहे हैं। सर मेरा एक है, अभी सर आपको कैमरा ऑन कीजिए अपना। हाँ हाँ जी।
मैम ऐसा है ना, मेरी आईज में इंफेक्शन हो रखा है, मैंने सुबह भी उनको बताया था, तो कैमरा तो मैं ऑन करके नहीं पढ़ा पाऊंगा एक्चुअली। सर आपकी पीसीबी में बात की है सर? हाँ नहीं, मेरी पीछे भी क्लास थी ना, अभी 11 बजे से 1 बजे तक क्लास थी, तो इसी मोड में क्लास की है मैंने, कोई नहीं बात सर, नहीं। पीसीबी सेक्शन से आपने कम्युनिकेट किया है? किससे कह रहे हैं आप? आप पीसीपी सेक्शन जो ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है, आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, उनको बोल दीजिए इशू है, कोई ऐसी ठीक है सर। नहीं। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ ठीक है। तो हमारा जो ये जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा शास्त्र है, जिसका अर्थ हम कर रहे हैं, आपको मैं भी पूछना चाह रहा था, उसका अर्थ दरअसल है विचार, है ना, शाब्दिक अर्थ की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब जी सर। जब आप कहते हैं कि भाई मीमांसा दर्शन, तो ये एक विचार है, जिस विचार के लिए कहा गया कि एक पूजित विचार है, एक ऐसा सम्मानित विचार है ना, जो कि ऋषियों ने किया। फिर आप कहेंगे भाई मीमांसा में ये इसमें विचार किया गया क्या किया गया, तो उसके संबंध में आप ये देखेंगे, आप कहेंगे जाकर के कि भैया जो भी, है ना, कर्म कांड से सर संबंधित हमारा विषय है ना, जिसकी चर्चा हमारे वेद आदि ग्रंथों में की गई है, उसी चर्चा को जी लेकर के, उसी विचार को लेकर के ये ग्रंथ आगे प्रवृत्त होता है, ठीक है। जी तो सर। मीमांसा शब्द, हाँ जी ऐसा। सर। अब हमने जब इसको प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ में एक हमने मंगलाचरण की बात की थी, पढ़ा था, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहम। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। हाँ। तो वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्करः कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहम, अर्थात रमा के प्रिय वासुदेव भगवान श्री हरि को प्रणाम करके लौगाक्षी भास्कर कह रहे हैं कि मैं जैमिनी नये प्रवेशाय, जैमिनी के नए अर्थात सिद्धांतों को, शास्त्रों में आपके प्रवेश के लिए, प्रवेश मात्र के लिए, हमने पहले भी बात की थी कि ये एक एलिमेंट्री टेक्स्ट है, तो उस जैमिनी नय में प्रवेश के लिए इस अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूं। ये एक मंगलाचरण है, जिसमें आप जानते हैं कि दोनों बातें उन्होंने संकेतित की हैं, वस्तु निर्देश भी कर दिया कि क्या पढ़ाने वाला हूं, अर्थ संग्रह में आपको प्रवेश कराऊंगा, और उन्होंने अपने इष्ट देवता को प्रणाम भी किया, इसको, भगवान वासुदेव को, जो विष्णु। कैसे हैं और रमाकांत हैं, ऐसा, ठीक है। जी सर। जी सर। इसके बाद का जो प्रारंभिक अंश जिसकी हमने चर्चा की थी, जो हमने पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले इन्होंने जो जैमिनी सूत्र, जैमिनी के सूत्र हैं मीमांसा के, उनमें से प्रथम सूत्र की चर्चा की है ना। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनी ही धर्म विवेकाय, धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणीय तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। परम कारुणिक भगवान जैमिनी ने, है ना, क्योंकि जैमिनी मीमांसा सूत्रों के प्रणेता हैं, तो वो सबसे पहले जो उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि भैया धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप आप हमें बताइए, तो उस धर्म के स्वरूप की चर्चा करते हुए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया पहला सूत्र, अथातो धर्म जिज्ञासा। तो ये आपको ध्यान करना है कि मीमांसा के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में मीमांसा शास्त्र के प्रणेता भगवान जैमिनी ने प्रथम सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा रखा। अब जो मीमांसा शास्त्र पर प्रकरण ग्रंथ रच रहे हैं, जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अर्थ संग्रह, वहां पे अर्थ संग्रहकार लौगाक्षी भास्कर अब उस मीमांसा दर्शन के प्रथम सूत्र को कैसे व्याख्यायित करते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अपनी परीक्षा की दृष्टि से आपके सामने मान लीजिए आ गया था तो धर्म जिज्ञासा, तो आप इसको कैसे व्याख्यायित करेंगे। हमारा संदर्भ ये रहेगा, या ये रहना चाहिए, कि जैसे मीमांसा शास्त्रकार भगवान जैमिनी ने अथातो धर्म जिज्ञासा रखा, इस बात को अर्थ संग्रह में कहा गया,
कि इस सूत्र में प्रयुक्त एक एक पद का ये लक्षण है, ये इसका प्रयोजन है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कक्षा में एक बात बताई थी कि जब भी हम कोई नया सूत्र, कोई लक्षण पढ़ते हैं तो उसके प्रत्येक पद का प्रयोजन ढूंढते हैं कि भाई इस सूत्र में ये पद क्यों रखा। स्मरण आ रहा है सभी को? जी सर। जैसे हम अभी लक्षण पढ़ रहे हैं, अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसमें एक पद है अथ, एक पद है अतः, एक पद है धर्म और एक पद है जिज्ञासा। तो अथ पद का, हेलो, जी सर। हाँ हाँ, तो जो अथ पद है इसका क्या प्रयोजन है, जो अतः पद है इसका क्या प्रयोजन है? भाई प्रयोजन इसलिए पूछ रहे हैं पूजा जी कि सूत्र को छोटा किया जा सके, है ना। भाई आप अथा तो धर्म जिज्ञासा को अतः धर्म जिज्ञासा कर दो, या अथ धर्म जिज्ञासा कर दो, या केवल और केवल धर्म जिज्ञासा ही कर दो, या मैं कह रहा हूं प्रश्न ये उठाएंगे कि अथ अतः धर्म तीनों को छोड़ करके केवल जिज्ञासा कर दो। तो ये एक समझने का या पढ़ने का प्रकार है। अब सूत्रकार क्या कहते हैं, पहले पद का प्रयोजन बता रहे हैं यहाँ पे लौगाक्षी भास्कर कि अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययन आनंतर्य वचन। ये आपको व्याख्यान में एक एक पद का प्रयोजन दर्शाना है कि यहाँ पे जो अथ पद है, दरअसल देखिए आप पहले पढ़ते हैं वेद, और वेद को पढ़ने के उपरांत जो वेद का अर्थ है ना, उस अर्थ पर चिंतन करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि चलो किसी आप छात्र को हमने वेद पढ़ा दिया तो वो कहेगा अथ, तो अथ का मतलब है वेद को पढ़ने के बाद, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं ना नाउ व्हाट। मैंने आपको कहा कि सभी बच्चे ये सूत्र बोलो, अथा तो धर्म जिज्ञासा। आपने कहा, उच्चारण किया कि सर अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब एक 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 मौन आ गया। अब आप में से कोई उस मौन को ब्रेक करेगा, साइलेंस को ब्रेक करेगा और पूछेगा कि सर ये तो हो गया, अब क्या? तो अथ का मतलब है अब क्या, वेद को पढ़ने के बाद अब क्या किया जाए। तो पहली बात हो गई अथ शब्द। फिर कहेंगे अच्छा, तो दूसरा जो शब्द दिया वो दे दिया अतः। तो कह रहे हैं अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। जो हमारा अतः पद है ना, कौन सा पद है बच्चों? अतः सबको जागरूक रहना है और अपनी पुस्तक अपने साथ में रखिएगा, ध्यान रखना, क्योंकि टेक्स्ट तो मूल वहीं से देखना है अपने को, बाकी चर्चा करते रहेंगे। अब दो चीजें हैं, आप समझना। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको सूत्र बोला अथा तो धर्म जिज्ञासा, आप सब भी एक बार उच्चारण करो इसका। अथा तो धर्म जिज्ञासा। ठीक है, अब उच्चारण तो हो गया। अब आप मुझे बताइए कि केवल संस्कृत मात्र पढ़ लेने का या केवल उसको बोल देने से कोई प्रयोजन सिद्ध तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इसको बोलने के बाद में अब इसका मतलब क्या है ये भी समझना पड़ेगा। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आफ्टर सेइंग द सूत्र, द फॉर्मूला, यू मस्ट एलेबोरेट द मीनिंग। तो अतः का मतलब है कि वेद क्योंकि पढ़ लिया तो अब वेद का अर्थ भी समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। कि जो अतः शब्द है ना, ये दरअसल ये बताना चाह रहा है कि वेद का जो लौकिक प्रयोजन है ना, दृष्ट अर्थ, दृष्ट का मतलब है लौकिक और अर्थ का मतलब है प्रयोजन। तो वेद के अध्ययन के उपरांत हमें क्या करना चाहिए, हमें लौकिक दृष्टि से भी इसके पढ़ने का क्या फायदा है इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। ये बात निकल करके आए, इसलिए सूत्र में क्या पद रखा गया है, अतः। ठीक है। हाँ, अब ये जो बात है कि वेद को पढ़ने का लौकिक प्रयोजन बता रहा है अतः, तो इसके लिए एक रेफरेंस ले रहे हैं। और रेफरेंस क्या लिया है इन्होंने कि स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ। क्या पंक्ति है, पढ़ो सभी। तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्, है ना। हमारा वैदिक वाक्य क्या है, हमारा वैदिक वाक्य ये है, ध्यान देना, कि स्वाध्यायो अध्येतव्य। इसका मतलब क्या है
कि वेद को पढ़ करके वेद के अर्थ का भी ज्ञान करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? स्वाध्यायो अध्येतव्य का बोलो सभी। वेद को पढ़कर वेद वेद को के पढ़ने के अर्थ को बाद फिर वेद विज्ञान होना करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कभी वेद को पढ़ने की बात होगी तो वेद के अर्थ को भी जानने की बात होनी चाहिए। तो इस सूत्र में अतः पद से ये बात चली। तो कह रहे हैं कि तथा च वेदाध्ययनानंतरम यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम अतो हेतोः वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः। अर्थात वेदाध्ययन के अनंतर पश्चात अर्थ ज्ञान रूप जो दृष्ट प्रयोजन है वेद का अध्ययन, वो भी धर्म के लिए करना चाहिए। अतः धर्मस्य, तो धर्म पद का क्या अर्थ है बोलो यहाँ पे? वेदार्थ। धर्म का क्या अर्थ है? वेदार्थ। वेदार्थ। तो उस वेदार्थ की क्या करनी चाहिए हमें? जिज्ञासा कर्तव्या, जिज्ञासा करनी चाहिए। अब ये कह दे कि यहाँ पे जिज्ञासा शब्द का क्या अर्थ है, तो ये बता दें कि जिज्ञासा पद का अर्थ यहाँ पे जानने की इच्छा नहीं है, अपितु क्या है? विचार है। और ये हमें कैसे प्राप्त हुआ? लक्षणा से। अत्र जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, कक्षा में इसकी हमने चर्चा भी की थी, ठीक है जी। कि जिज्ञासा पद का जब भी आप अर्थ करें तो लक्षणा शक्ति का आश्रय करके और फिर विचार अर्थ इसका में लेना चाहिए। तो अब इस पूरे सूत्र का क्या अर्थ हुआ बोलो? अथा तो धर्म जिज्ञासा का कोई आप में से बताइए। सर वेद को पढ़ने के बाद जो धर्म इत्यादि है उसका जिज्ञासा या विचार करना चाहिए। और धर्म का क्या मतलब है? सर धर्म का मतलब वेदार्थ। अर्थ, वेद का अर्थ, ये ध्यान रखें, ठीक है? जी सर। बोलो। जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये हमारी एक बात यहाँ तक संपन्न होती है, ठीक है? जी सर सर। इसमें एक बात और अब यहाँ पर बताइए आप। आपसे जो बात पूछी जा सकती है या जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जो जिज्ञासा शब्द है इसका अर्थ विचार कैसे किया? आप में से कोई कुछ कह रहा लक्षणा था, से। शायद बोलिए। लक्षणा से। अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप मुझसे करिए, मैं आपसे करता हूँ कि भैया लक्षणा का तो हम प्रयोग तब करते हैं जब मुख्यार्थ बाधित होता है। ये सब आपको पता ही है इस बात का, यस और नो? जी सर। जी सर। तो यहाँ पे मुख्यार्थ बाधित कैसे हो रहा है आपका, जरा कोई बताइए इस बात को। मैंने सर बताया था। सर क्योंकि धर्म कहा धर्म गया है कि इत्यादि। जिज्ञासा करनी चाहिए, जिज्ञासा एक मिनट, करनी नहीं चाहिए बल्कि जिज्ञासा। एक मिनट सूर्या, आप रुकिए, पूजा बोलेंगी। आप पूजा बोलो बेटा। सर जैसे यहाँ पे कहा गया ना कि उस धर्म को जानने के लिए हमें इच्छा करनी चाहिए, मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा मतलब की नहीं जाती, वो स्वयं हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मुख्य अर्थ का बाद हो गया और लक्षणा से यहाँ पे विचार पद का ग्रहण किया गया है कि हमें विचार करना चाहिए। देखो जिज्ञासा का जो अर्थ है वो क्या है? जानने की इच्छा, यस जी। और नो, है ना? यस जी सर। अच्छा तो अच्छा, अब जिज्ञासा का अर्थ ये हो गया कि धर्म को लगा करके धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अब जैसा कि पूजा बता रही है करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं ना आप? जी सर। तो ये बताओ कि जी इच्छा सर, जो है ये इच्छा तो क्या होती है? ये तो स्वयं पैदा हो जाती है भाई, जी कोई सर। इच्छा को थोड़ी कर सकते हैं। जी सर। तो अब क्या हो गया कि ये जो मुख्यार्थ जो जिज्ञासा का था वो बाधित हो रहा है जी ना? सर। तो ऐसे में जी इसको सर। बाधित होने पर क्या करेंगे कि हम इससे संबद्ध किसी अन्य अर्थ को लेकर के आएंगे। तो फिर क्या बोलेंगे कि वस्तुतः यहाँ पे जिज्ञासा का जो मुख्य अर्थ है ज्ञान, इच्छा, जानने की इच्छा, वो इसका अर्थ ना होकर के यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विचार हो जाएगा। तो धर्म जिज्ञासा का अर्थ क्या हो जाएगा? धर्म का विचार करना चाहिए। और धर्म का क्या अर्थ किया था हमने, बोलो? वेदार्थ। वेदार्थ। एक बात, वेदार्थ, वेद का अर्थ। हाँ, इसी प्रसंग में जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, जब ये सूत्र हमारे सामने आ गया कि भी वेदार्थ की विचारणा करनी चाहिए, तो ये है क्या? अधर्म है ना? अच्छा, अब कह रहे हैं अथ को धर्म किम तस्य लक्षण मिति चेत। कोई आकर के कहने लगे, पूछने लगे कि भैया धर्म क्या है या इस धर्म का लक्षण क्या है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यागादिरेव धर्म।
याग आदि ही क्या है? धर्म है। धर्म है। और इसका लक्षण क्या है भाई? देखो, याग आदि को धर्म कहा, लेकिन इसमें कोई आप कंडीशन तो रखोगे ना कि भाई धर्म उसको जैसे याग को धर्म कहा जा रहा है, तो क्यों कह जी। दिया याग धर्म? हत्या को धर्म क्यों नहीं कह रहे हो आप? कुआं जी। खोदने को धर्म क्यों नहीं कह रहे हो आप? हल चलाने को धर्म क्यों नहीं कह रहे हो आप? यात्रा घूमने जाने को धर्म क्यों नहीं कह रहे हो आप? तो कह रहे कि उस धर्म का लक्षण क्या है? वो तल लक्षणम क्या है? बोलो, सभी धर्म का लक्षण आपने पढ़ा है, रिपीट करो। वेद 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 प्रतिपाद्य प्रयोजन वर्थ धर्म। धर्म। 3 चीजें है ना? क्या क्या बोलो? जी सर। वेद प्रतिपाद्य, वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजन वर्थ प्रयोजनवत, और तीसरा क्या है? अर्थ। धर्म। अब जी, हाँ, अर्थ। हाँ, अब आप सबने खूब अच्छे से इसका अध्ययन किया था, जरा एक बार एक एक पद का प्रयोजन बताइए। ठीक है कि यहाँ पे जो इन्होंने प्रयोजनवत क्यों कहा, लक्षण में कह देते वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म, ये प्रयोजनवत कहने की क्या आवश्यकता पड़ी इनको, जरा बताओ। सर इन्होंने मतलब मतलब प्रयोजन कहा को है कि जो वेद में प्रयोजन प्रतिपाद्य हैं, जैसे स्वर्ग इत्यादि का लक्षण मतलब करते हुए प्रयोजन का अर्थ यहाँ पे वो कर रहे हैं। देखो बच्चों, दो चीज होती है। हाँ बोलो, बोलो, सर आपने कौन बोल रहा बताया था? सर हाँ, मनीषा मनीषा। बोलो। हाँ, बोलिए हाँ सर, मनीषा। आपने बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो धनवान हो सकता है, धनी हो सकता है, लेकिन वो परंतु धन नहीं हो सकता है। उसी तरह से जो धर्म है वो प्रयोजनवान हो सकता है, लेकिन वो खुद प्रयोजन नहीं हो सकता है। और कोई बोलना चाहेगा? बोलो। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं? हाँ, बोलिए। तो सर आपने बोला था कि धर्म जो है वो प्रयोजनवान हो सकता है, प्रयोजन नहीं हो सकता है। और जो धर्म का प्रयोजन होता है वो होता है स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना। तो जो प्रयोजनवान है उसको प्रयोजन मान लिया जाए तो वहां पे प्रयोजनवद शब्द को लिया जाएगा, ना कि भाई, सिर्फ धन और प्रयोजन। धनवान में फर्क है ना? हम्म, जी धन सर। और जी सर। धनवान में फर्क है। अब ये बताइए मुझे कि जो आपका धर्म है, धर्म कैसा होना चाहिए? प्रयोजनवत होना चाहिए। अब जैसे आप पढ़ेंगे कि भैया स्वर्ग है, अब स्वर्ग क्या है? प्रयोजन है या प्रयोजनवत है? ये बताओ मुझे। स्वर्ग तो प्रयोजन है ना? जी सर। भाई, स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या हो गया इस दृष्टि से स्वर्ग आपका? सर प्रयोजन। प्रयोजन। अब प्रयोजन हो गया। अब अगर प्रयोजन वत नहीं कहेंगे, वत को हटा देंगे, तो जो कोई भी प्रयोजन है वो भी धर्म के दायरे में आने लगेगा, धर्म कहने लगेंगे उसको भी। तो इस दृष्टि से तो जो स्वर्ग आदि है वो भी धर्म कहलाने लगेंगे, और जो दूसरे प्रयोजन है वो भी धर्म कहलाने लगेंगे। इसलिए लक्षण क्या रखा? प्रयोजन वत। और क्या कहा? प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय। क्या कहा बोलो? प्रयोजने अति व्याप्ति वारणाय। वर्ण है। अतिव्याप्ति तो समझते हैं ना आप? भाई, प्रयोजन जी वान सर। के अलावा प्रयोजन में भी लक्षण जाने लगेगा, अगर प्रयोजन वत जी। नहीं कहेंगे तो। ठीक है कि नहीं है? जी सर। जी सर। जैसे उदाहरण किसको कैसे समझेंगे आप? अतिव्याप्ति लक्षण का कोई उदाहरण दीजिए, आप में से कोई दे सकता है तो। सर जैसे गाय का उदाहरण लिया जा सकता है। हाँ, क्या? जैसे गाय का मतलब कोई लक्षण ले लेते हैं कि वो जैसे श्वेत वर्ण की है, और उसे मतलब बाद में जब जैसे लाल या काली मतलब जैसे ऐसे ये देखेंगे तो ये थोड़ी मतलब कह सकते हैं कि मतलब सारी मतलब एक तरीके से नहीं मान सकते ना। सर जैसे कह दिया किसी ने कि 4 पैर वाली गाय होती है, तो यही लक्षण मतलब कि जो 4 पैर वाले जो और भी जानवर है उसमें भी ये लक्षण घटित हो जाएगा। सर अतिव्याप्ति में ये होगा कि लक्ष्य के अलावा भी दूसरी चीजों में वो मतलब घटित होने लगता है, दूसरे पदार्थों में भी वो लक्षण घटित होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज?
जी सर। हाँ बेटा, जी सर। अभी आ रही है। हाँ, जी तो सर। प्रयोजन में अतिव्याप्ति के निवारण के निमित्त यहाँ पे लक्षण में रखा गया प्रयोजनवत। भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य। इसका क्या मतलब है जी? इसका तात्पर्य है कि हमारा जो लक्षण है वेद प्रति। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आवाज आ रही है सभी को? जी सर, अब जी आ सर, रही अब आ गई है। हाँ, ये नेटवर्क का कुछ इश्यू पता नहीं बीच में, है ना जी। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा किसकी की थी कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म। उसमें ये कह रहे थे कि भाई लक्षण में जो पद हमने रखा है प्रयोजनवत, तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। वेद प्रतिपाद्य जो आपने रखा है, अगर ये वेद प्रतिपाद्य नहीं रखे तो क्या हो जाएगा? तो लक्षण बन गया प्रयोजनवत अर्थ धर्म। तो जो प्रयोजनवान है भोजन, भोजन भाई प्रयोजनवान है ना, आपका प्रयोजन जिसमें रहता है वो प्रयोजनवान हो गया। तो प्रयोजन जी सर। सभी को चाहिए, धन भोजन, और ये अर्थ भी है, मतलब खाने से भूख, भाई आपको भूख भी मिटाएगा, एक तरीके से सार्थक भी हो गया। तो भोजन आदि जी भी सर। धर्म कहलाने लगेंगे। लेकिन जब आप लक्षण में रख देंगे वेद प्रतिपाद्य, तो ये जो वेद प्रतिपाद्य वाली जो बात है ये भोजन में संबद्ध नहीं होगी, तो इसलिए उसका निराकरण हो जाएगा धर्म के लक्षण, कहीं उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये प्रयोजन है यहाँ पे वेद प्रतिपाद्य रखने का। अगला जो पद है अर्थ, उसके लिए हमने बहुत चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा कक्षा में भी। क्या? अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूते शेनादौ अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ इति। अर्थात जो शेन क्रिया, शेन याग आदि जो अनर्थ का फल देने वाले जो कार्य हैं वो भी धर्म ना कहलाने लगे। इसलिए धर्म के लक्षण में हमें क्या रखना पड़ा? अर्थ। वो कैसा होना चाहिए? इष्ट भी होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि आप, हमने पहले चर्चा करी थी कि हम में से कोई चाह करके तो अपना बुरा नहीं चाहेगा ना, क्या चाहेंगे? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, तो इस अनिष्ट में अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए लक्षण में क्या रख दिया? इष्ट का पर्यायवाची अर्थ शब्द रख दिया। ये बात हमने ध्यान में कर ली, ठीक है? जी सर। हाँ, जी सर। आगे क्या कहा? आगे कहा न च चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः इति सौत्र तल्लक्षण विरोधः चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश परत्वादिति वाच्यम। अब ये कह रहे हैं
कि आपने तो धर्म का लक्षण कर दिया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ धर्म, इसने अर्थ संग्रहकार ने। और जो मीमांसा सूत्रकार है जैमिनी सूत्र, वहां पे धर्म का लक्षण क्या किया गया है, बोलो? चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः। चोदना लक्षणों अब अर्थो धर्मः। धर्म। अब बात ये हो जाएगी कि भैया ये अलग अलग लक्षण आपने कैसे स्टेब्लिश कर दिया, है ना? क्या आप आचार्य जैमिनी से बड़े हो गए क्या? अर्थ संग्रहकार को कोई कहने लगा। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, इस सूत्र के द्वारा हमारे सूत्र का कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भी कहा वेद प्रतिपाद्य, और जो वेद के 5 अर्थ किए इन्होंने, कौन कौन से? आगे जाके आपको जो हम चर्चा करेंगे, विधि मंत्र आदि, बोलो। विधि विधि मंत्र मंत्र नामधेय नामधेय निषेध निषेध अर्थवाद। अर्थवाद। तो उन 5 में से जो विधि है ना, उस विधि रूप वेद, एक वेद का जो अर्थ है वही अर्थ चोदना शब्द का भी है। तो जी कहने सर। का मतलब क्या हो गया कि वही बात जो हमने वेद के अर्थ के बारे में कही है, वही बात इन्होंने भी धर्म के लक्षण के बारे में कही है। हम भी कह रहे हैं कि वेद प्रतिपाद्य, और इन्होंने कह दिया एक तरीके से विधि लक्षण अर्थ, क्योंकि मीमांसा दर्शन में साक्षात जो है वो धर्म के लक्षण में क्या शब्द रखा? चोदना शब्द रखा। और इसी का पर्यायवाची शब्द जो विधि है उसको अर्थ संग्रहकार ने ले लिया। इसको आधार बना करके ये कह रहे हैं कि इनका कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, बल्कि उस लक्षण में जो चोदना शब्द है उसका भी अर्थ है वेद, है ना? वेदस्य जी सर। सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्। और दरअसल वेद ही है जो समस्त, ध्यान देना, समस्त वेद धर्म का तात्पर्य है। इसलिए इन दोनों लक्षणों में परस्पर कोई भी विरोध नहीं है। अब जो पीछे कहा था, है ना, एक वाक्य कि भैया चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। आपने हमें कहा था कि यागादि रेव धर्म सच वेद प्रतिपाद्य। अब वो जो यागादि रेव धर्म कहा था, उसके संबंध में एक नई बात इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या बात इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? कि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य न स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते। अर्थात ये जो यजेत स्वर्ग काम, जो हमारा वाक्य है, ये किसको कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है स्वर्ग को ध्यान में रख करके पुरुष को, कि भैया जो जो व्यक्ति, जो जो पुरुष स्वर्ग को ध्यान में रख करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो क्या करें? वो सभी यज्ञ करें, है ना? उनके द्वारा यज्ञ कर्म किया जाए। ठीक है? जी सर। जी सर। हाँ। अब थोड़ी सी एक नई बात आपको ध्यान होगा प्रारंभ हो रही है, जिसको हमने भावना के नाम से संबोधित किया था। उस भावना को ये प्रारंभ सर। कर रहे हैं कि यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम यजि धातु प्रत्ययश्च। 2 अंश है इसमें। जी। एक तो यजि धातु है और प्रत्यय, और प्रत्यय में भी 2 अंश है। कौन कौन से? आख्यात आख्यात और लिंग, लिंगोत्व। हाँ, अब कह रहे कि जो आख्यात है वो तो देखो 10 लकार में मिलेगा, लेकिन लिंग जो है ये केवल लिंग में मिलता है। लेकिन फिर भी जो दोनों ही अंश हैं, है ना, दोनों ही अंश है, धातु और प्रत्यय, दोनों ही अंश मिलकर के किसका कथन करते हैं? भावना का। भाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। दोनों अंश मिलकर के भावना का ही कथन करते हैं। अब कहा कि चलो ठीक है, ये नया जो शब्द आपने दे दिया भावना, ये क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भावना का प्रसंग हमारा प्रारंभ होगा, भावना का विचार प्रारंभ होगा। और भावना का जो लक्षण किया वो क्या किया, बोलो सभी? भावना नाम भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। सभी बोलेंगे, बोलो भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। अरे भैया मिलके बोलो, अकेले अकेले कैसे गाड़ी चला रहे हो? भावना नाम हाँ सर आप बोल दीजिए। भावना नाम
भवितुर भावना- भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष। भावना भावना नाम भवितुः भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः सा च द्विधा शाब्दी भावना आर्थी भावना च इति। देखो भैया, मैंने पहले भी बताया था, भवितुः भवनानुकूलः भावयितुः व्यापार विशेषः एव भावना। क्या मतलब है कि जो भविता है, जो उत्पन्न होने वाला है, उसके उत्पन्न उत्पन्न होने करने के वाला। अनुकूल जो एफर्ट्स हैं, है ना, वो जो एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स ही क्या कहलाएंगे, बोलो? शाब्दी भावना। 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 भावना कहलाएंगे। उस भावना भावना कहलाएंगे। के, हाँ, उस भावना के फिर आपने दो भेद बताए, दो प्रकार बताए, कौन कौन से? शाब्दी भावना। और आर्थी भावना। भावना। सर एक बार भावना तो एक्सप्लेन अब कर। देखो बेटा, भावना नाम भवितुः भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, कि कोई चीज है जो उत्पन्न होने वाली है ना। अब वो जो उत्पन्न होगी, उसको उत्पन्न करने के लिए कोई उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, है ना। जी सर। तो एक तो मैंने आपको कहा था भविता शब्द है यहाँ पे, और दूसरा शब्द है जी। भावयिता। जी सर। तो भविता का जी सर। मतलब क्या होता है? सर पैदा करने वाला, होने वाला। नहीं, होने भविता का मतलब है उत्पन्न होने वाली। उत्पन्न होने वाला। जी सर। अच्छा, और जी सर। उत्पन्न होने वाली को उत्पन्न करने वाले ने जो प्रयास किया उसको उत्पन्न होने में, वो प्रयास जो है ना, उन प्रयासों का ही क्या नाम है, बोलो? भावना। 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 ठीक है। जी सर। जैसे जी इसको सर। ऐसे समझो, ऐसा समझ लो इसको, कि मैंने आपको उस समय भी उदाहरण दिया था कि भाई देवदत्त ने यजदत्त को कहा कि भाई जाओ और गाय लाओ, ठीक है। जी सर। गाम आनय, ऐसा बोला उसने, देवदत्त गाम आनय। अब क्या होगा, ये जो शब्दों का प्रयोग हुआ, ये शब्द किसको उत्पन्न करेंगे? भावना को। मतलब ये भावना क्या हो गई कि जो देवदत्त के अंदर गाय लाने का जो विचार उत्पन्न होगा, उसको हेल्प किसने करी? इन शब्दों ने करी। तो ये शब्द जो है, जी। ये भावना का व्यापार विशेष है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? भावना कहलाएंगे। ऐसा कैसे? भावना। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब शाब्दी भावना क्या है, आर्थी भावना क्या है, इसके ऊपर आगे चिंतन करेंगे। तो जरा बताइए, शाब्दी भावना के लिए क्या कह रहे हैं, बोलो? तत्र पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। अर्थात पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, है ना। जी सर। किसी के अंदर जो, जी जी सर। भाई हाँ जी। किसी व्यक्ति के अंदर जो कुछ उत्पन्न हुई भावना, है ना, कैसे कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। तो शाब्दी भावना क्या है कि पुरुष की प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए भावयिता का जो व्यापार विशेष है ना, उत्पन्न करने वाले का जो व्यापार विशेष है, वो क्या कहलाएगा? शाब्दी भावना। अब हमने जो वाक्य बोला था, गाम आनय या गाम नय, उसकी दृष्टि से यदि विश्लेषण करेंगे तो कह रहे कि शाब्दी भावना का कथन कौन करता है? साच लिंगन शेन उच्यते। आपको चार्ट में दिखाया जी। था मैंने बना करके कि जो हमारा वो धातु वाला जो यजेत जैसे है, तो उसके दो अंश है, एक यजी धातु और एक प्रत्यय। और प्रत्यय में भी दो चीजें हैं, क्या क्या? आख्यात और लिंग। तो वहां पर जो लिंग अंश है ना, उस लिंग अंश के द्वारा ही शाब्दी भावना का कथन किया जाता है। कह रहे कैसे कि लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते है। जैसे ही आप लिंग लकार का श्रवण करते हो तो तुरंत पता चलता है कि अच्छा मुझे ये, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आपको खड़ा होना चाहिए, तो आपको, आपने जैसे ही मेरे मुख से चाहिए शब्द को सुना, तो आप समझ गए कि आपको खड़ा होना है। तो किस शब्द के द्वारा सबसे ज्यादा आपको ये मैसेज मिला कि मुझे खड़ा होना है, बताओ जरा? लिंग के अनुसार। चाहिए पद। जो जो लिंग चाहिए रहे। शब्द है,
ये चाहिए जी। ही संस्कृत में लिंग कहलाता है ना। तो लिंग श्रवणे Yes. अयम हम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते है, ऐसा कह है ना। थोड़ा सा इसी को इंटरप्रेट जी। कर रहे हैं। यत् यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम, जिसकी जिस शब्द के साथ में नियमित रूप से प्रतीति, वही तो उसका अर्थ है। मैंने क्लास में आपको बोला था बहुत सारे शब्द हैं, जी सर। जिस शब्द के उच्चारण के तुरंत बाद जिस अर्थ की प्रतीति हो, इसका मतलब वही उस शब्द का अर्थ है। यस और नो? जी सर। है ना। जी सर। जी जैसे सर। जब मैंने कहा गाम आनय, तो आपके मन में किसकी प्रतीति हुई गाम शब्द को सुन के? गाय की या घोड़े की? गाय की। गाय तो की। इसका मतलब वो गाय का वाच्य क्या हो गया? गो शब्द का वाच्य क्या है? गाय। यही होगी ना बात। गाय। हाँ। जी सर। हाँ। आगे कह रहे हैं, अब ध्यान देना, ये जो शाब्दी भावना है, इसमें जो व्यापार है सच व्यापार विशेष है। क्योंकि ये देखो बेसिकली एक व्यापार का मतलब क्या समझते हैं आप? सर बार कार्य। बार वस्तुओं का शब्द आ रहा है। जैसे अनुमय विनिमय, किसी क्या चीज का चीज है? अनुमय विनिमय, अरे आदान प्रदान, मतलब जैसे अनुमय विनिमय जो होता है उसे कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो क्लास में भी मैंने मना किया था, ये अर्थ नहीं है। व्यापार का अर्थ क्या है यहाँ पे पूजा? सर याद नहीं आ रहा। और कोई जिसको याद आ रहा हो? सर कार्य। यस, कार्य कह सकते हैं या क्रिया कह सकते हैं। देखो अब मैंने आपसे जैसे पूछा, ध्यान देना, तो ये जो मैंने आपसे पूछा, ये क्या, जो जो बात ने आपको उत्तर देने के लिए बाध्य किया, वो मेरा व्यापार ही तो था। जी सर। व्यापार जी सर। मोटा मोटा होता है एक्टिविटी। और जो आप कह रहे थे ना सूर्य जी, अनु ने क्या क्या बोलते हैं, विनिमय और वो सब, वो एक अलग व्यापार है, वो लेन देन वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पे व्यापार वो का सर। मतलब है प्रयास, एफर्ट्स। जी। ठीक है। जी सर। हाँ। अब मैंने जैसे आपसे इसका अर्थ पूछा था व्यापार का, तो आप मुझे बताइए कि आपके मन में ये जो चिंतन आया कि यार मुझे व्यापार का अर्थ बताना है, ये कैसे आया? क्योंकि मेरा जो पूछने वाले का जो प्रयास था, जो व्यापार था, उसने आपके अंदर ये भावना उत्पन्न की ना कि अच्छा इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो आपको कहा गया यज्ञ करना चाहिए स्वर्ग जाने वाले व्यक्ति के लिए, तो यज्ञ करना चाहिए, यहाँ पर जो चाहिए जो शब्द है ना, इसने क्या किया, आपके अंदर ये प्रवृत्ति उत्पन्न की, आपके अंदर ये भावना उत्पन्न करी, आपके अंदर ये बात उत्पन्न करी कि भाई आपको यज्ञ करना है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। तो वही बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, अब जैसे यहाँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भैया लौकिक का क्या मतलब होता है, उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे जो शाब्दी भावना है, ये किसका, अब किसका व्यापार हो गई? मेरे जैसे पुरुष लौकिक। विशेष का। हाँ, जी मेरे सर। जैसे पुरुष विशेष का लौकिक वाक्य में तो। लेकिन वेद में तो कोई, भाई वेद का वाक्य है यजेत स्वर्ग कामः। अब वहां पे शाब्दी भावना किस में रहती है? भाई पूछने वाले का जो प्रयास है वो शाब्दी भावना है, या बताने वाले का जो प्रयास है वो शाब्दी भावना है। अब लोक में तो बताने वाला कोई पुरुष ही होगा। यस और नो? यस जी जी सर। 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 जी सर। लेकिन वेद में तो कोई पुरुष नहीं है ना। जी सर। जी। तो फिर क्या कहा कि वैदिक वाक्य तो पुरुषा भावात, वैदिक वाक्य में तो क्योंकि उनका वक्ता कोई पुरुष नहीं होता है, जो वाक्य वेद के आपको प्रेरित करते हैं किसी काम को करने के लिए, वो प्रेरणादायी वाक्यों का वक्ता कोई पुरुष नहीं है, तो वहां पे शाब्दी भावना कहाँ रहती है? तो क्या कहा, लिंग आदि शब्द निष्ठ एव, वो किस में रहेगी? लिंग लिंग आदि जो लिंग शब्द होंगे। आदि। हाँ, जो जो चाहिए आदि जो शब्द है, उनमें ही वो शाब्दी भावना निवेश करती है, क्योंकि वो शब्द में ही रहती है। इसीलिए इस भावना का क्या नाम है, बोलो? अतएव शाब्दी भावना इति व्यवहार्यते, इसीलिए इसको शाब्दी भावना कहा जाता है। देखो जरा जी इसका सर। अर्थ लगा के, सबको स्पष्ट हुआ क्या? ये भावना बहुत जी सर। महत्वपूर्ण है भैया। जी सर, क्लियर हो गया अब एकदम सर। हाँ,
अब आगे कह रहे सा च भावना अंशत्रयम अपेक्षते। ये जो हमारी भावना है इसके कितने अंश होंगे? 3 अंश सर। 3 अंश होंगे। तीन। कौन कौन से? कह रहे साध्यम साध्य, साधनम इति कर्तव्यता च, है ना? हाँ, जी सर। साध्यम साधनम इति कर्तव्यता च। एक इस शाब्दी भावना का अंश है जो साध्य कहलाएगा, एक साधन और एक इति कर्तव्य। इसको शाब्दिक रूप से कन्वर्ट कर रहे हैं। किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। कथम। तो जी सबसे सर। पहले कोई पूछने लगे कि साध्य क्या है, तो आगे बताएंगे आर्थी भावना के बारे में, जिसके 3 अंश भी होंगे ऐसे ही इसकी तरह ही साध्य साधन और इति कर्तव्यता। जी। अपने तीनों अंशों से युक्त जो आर्थी भावना है, उस आर्थी भावना को उत्पन्न करना ही क्या है? इस शाब्दी भावना का साध्य है, इसका लक्ष्य है। ठीक है। जी सर। साधन क्या है? तो कहेंगे साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। यदि कोई ये पूछने लगे कि भाई साधन क्या है शाब्दी भावना का, तो जो लिंग आदि का बोध होना, क्योंकि लिंग जी। के द्वारा तो बोल देखो, साधन कहते हैं जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। तो आपको जो यज्ञ आदि करने, मतलब स्वर्ग आदि की प्रेरणा दी जा रही है कि स्वर्ग प्राप्त करना है तो यज्ञ करें, तो ये जो यजेत में जो लिंग का प्रयोग है, यही तो साधन है जो आपको ये जी प्रेरित कर सर। रहा है कि आपको ये करना है। तो क्या कहा? साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम कर्णत्वेन अन्वेति, अर्थात जो लिंग आदि प्रत्ययों का जो ज्ञान है, यही यहाँ पर क्या बनेगा? आपका साधन बनेगा। साधन। तस्य च करणत्वं न भावना उत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्याः शब्देः सत्वात्, किन्तु भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन वा। इसमें ये कहा कि ये जो साधन है ना लिंगादि ज्ञान, ये भावना का उत्पादक नहीं है, अपितु उसका केवल ज्ञापक मात्र है। इसकी चर्चा हमने कक्षा में की थी, आप ध्यान कर लेना। तीसरा जो इसका अंश है शाब्दी भावना का, वो क्या था? इति कर्तव्यता। तो कह रहे इति कर्तव्यता आकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यता त्वेन अन्वेति। इति कर्तव्यता का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य, देखो आपको यज्ञ करना चाहिए, अब ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो आपका यज्ञ अच्छे से होगा। तो उसका बोध कराना, है ना, कि किसी भी कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए, यही जो है आपकी इति कर्तव्यता है। और इति कर्तव्यता का मतलब आपकी पंक्ति स्पष्ट कर रही है कि इति कर्तव्यता आकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम, अर्थात जो प्रशंसा परक या निंदा परक जो वाक्य होते हैं उनके द्वारा, भाई जैसे ये कर्म करो, है ना, यजेत स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग कामः और न कलंजम भक्षेत इत्यादि जो निर्षेध वाक्य हैं, इनके द्वारा जी। ही वस्तुतः इति कर्तव्यता का बोध होता है। तो ये शाब्दी भावना का प्रयोजन हो गया। अब आएगा आगे सर, इसके साथ जुड़ी हुई, हाँ हाँ जी सर इन्हें एक बार कंक्लूड कर दीजिए तीनों को थोड़ा सा। ठीक है भाई, इसको आम भाषा में, चलो मैं आपको एक लेमन भाषा में बताता हूँ। शाब्द एक होता है शब्द और एक होता है अर्थ, ठीक है। अब मैंने आपसे कोई काम करवाना है, आपको मोटिवेट करना है, ठीक है ना। तो मैंने शब्द कहा, मैंने कहा कि देखो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात व्यक्ति जब परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, तभी उसके कार्य सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो मेरे जो शब्द थे, इन शब्दों से आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुआ, कोई बात समझ में आई? आपको लगेगा कि जी सर। अच्छा यार परिश्रम करना चाहिए। अब आपके मन में जो उत्पन्न हुई वो आर्थी भावना है, लेकिन उस आर्थी जी। भावना को उत्पन्न किसने किया? शाब्दी भावना आपने। मेरे शब्दों ने किया ना। जी सर। अच्छा वो शब्द किस में रहते हैं?
भाई मेरे शब्द तो मुझ में ही रहेंगे ना, जी सर। इसीलिए कहा था कि लोक में तो जो है वो शाब्दी भावना जो है वो पुरुषनिष्ठ है, लेकिन वेद के जी। वाक्य जो प्रेरणा देने वाले होते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो वहां पे लिंग पुरुष में नहीं है, तो वो लिंग आदि में रहता है। एक तो ये बात समझो, ठीक है। जी अब ये जो कहा कि शाब्दी भावना के 3 अंश हैं, ये जी दरअसल इसको ओवरऑल समझाने के लिए कहा। साध्य का मतलब है कि शाब्दी भावना का लक्ष्य क्या है। जी तो क्या होगा निकिता शाब्दी भावना का लक्ष्य? आर्थिक भावना को उत्पन्न करना जी या नहीं? जी जी सर। जी तो इसीलिए ये कहा कि जब आप शाब्दी भावना के लक्ष्य साध्य के बारे में पूछ रहे हो, तो आगे जिसके बारे में बात करेंगे वो तीनों अंशों से युक्त आर्थिक भावना ही शाब्दी जी भावना का साध्य है। अच्छा, जी फिर कहा कि अच्छा ये तो बता दो कि ये शाब्दी भावना चलती कैसे है, इसका साधन क्या है? तो क्या बताया? लिंगादि ज्ञानम। भाई आपको अगर मेरे वाक्य में ये जो कह रहा हूं कि भैया पढ़ाई करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, यदि आपको करना चाहिए का अर्थ ही नहीं पता कि ये भाई प्रेरणा दे रहे हैं सर, या कोई कहानी सुना रहे हैं, या कुछ और कह रहे हैं, तो आपको क्या आर्थिक भावना उत्पन्न होगी? नो सर। नो सर। बोलो। नहीं। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि शाब्दी भावना का जो साधन है जिससे वो चल के जाती है, वो ट्रेवल करती है, वही आपका कंफ्यूज है। इसलिए क्या कहा कि इसका साधन है लिंगादि ज्ञानम। और इति कर्तव्यता का मतलब है कि कैसे, मतलब इति कर्तव्यता का होता है बेसिकली अर्थ होता है मेथड्स, है ना, कि भाई किसी भी कार्य को कैसे करना चाहिए। तो होता क्या है कि भाई कोई कर्म करना है, तो उस कर्म की प्रशंसा कर दी। अब सब मुझे बताओ कि भैया जो हवन करना है, अग्निहोत्र कर्म करना है, इसकी प्रशंसा की गई कि निंदा? प्रशंसा। प्रशंसा। तो अब कहीं पर आप जब आपको यजेत स्वर्ग कामः कहा जाएगा, तो वहां पे जो यज्ञ की प्रशंसा की गई पहले, वो भी तो आपको इसको समझने में हेल्प करेगी या नहीं करेगी? जी सर। तो जी इति कर्तव्य, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि देखो उस कर्म की प्रशंसा की करना, है ना, ये भी उसकी इति कर्तव्यता का पार्ट बनेगा, ऐसा। और आर्थिक भावना क्या है? तो कहा प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थिक भावना, कि जो प्रयोजन है ना, भाई जो जी सर। स्वर्ग आदि जो जी सर। प्रयोजन है ना, उनके उद्देश्य से अब आपके मन में भी इच्छा उत्पन्न हो गई। प्रयोजन की इच्छा से जनित क्रिया विषय व्यापार अब आपके मन में भी आ गया कि यार मुझे भी स्वर्ग को प्राप्त करना है। तो आप सोचने लगेंगे क्या करना चाहिए? तो आपको याद आएगा शब्द सुने थे यजेत, यज्ञ करना चाहिए। तो अब आपने जो शब्द सुने थे, उन शब्दों के द्वारा उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए आपके मन में भी एक एक भाव उत्पन्न हो जाएगा। आप अपने मन मन में वो क्रिया करने लगेंगे याग आदि की। तो उस मन में क्रिया से संबंधित जो व्यापार आपका उत्पन्न हो रहा है, वही व्यापार क्या कहलाएगा? बोलो योगेश जी। आर्थिक भाव। आर्थिक। आर्थिक भाव। आर्थिक भाव। आर्थी ठीक है। भावना सर। जी हाँ। सर। और ये जो आर्थिक भावना है, सच आख्यातत्वांशेन उच्यते, इसको कहने वाला अंश कौन सा है? आख्यात। शाब्दी भावना को कहने आर्थिक वाला अंश कौन सा होता है? लिंग। और आर्थिक भावना को लिंगज। कहने वाला अर्थ क्या होता है? आख्यात। 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 ये आख्यात। ध्यान रखना। आख्यात। ठीक है। क्यों? क्योंकि आख्यात का अर्थ ही होता है व्यापार करना। आख्यात सामान्यस्य व्यापार वाचित्वात्, ऐसा। अब इस आर्थिक भावना के भी 3 अंश हैं। साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। किम भावयेत? भाई क्यों आर्थिक भावना का प्रयोजन क्या है? तो कहेंगे साध्याकांक्षायाम स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वेति। आर्थिक भावना का साध्य पता क्या है? स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति। ये बताओ आप जी अपने सर। मन में तो मुझे यज्ञ करना है, ये जो व्यापार करना आपने प्रारंभ किया, ये क्यों किया है मनीषा? सर स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए। है ना? तो ये स्वर्ग आदि जो फल हैं, ये इसके साध्य हैं। फिर
वो साध्य प्राप्त किससे होंगे? तो साधना कांक्षायाम याग आदि, भाई याग से, तो याग जो है या अर्थी भावना का क्या हो गया? कारण हो गया। साधन। और इति कर्तव्यता कांक्षायाम, अर्थात इति कर्तव्यता का मतलब है मेथड, कैसे करना याग आदि को। तो जो याग के कुछ अंग होते हैं, मैंने आपको बताया था, प्रयाज आदि अंग जातम, जो भी इस अंगी याग के अंग प्रयाज अनुयाज आदि होते हैं, वो सब इसके क्या कहलाएंगे योगेश? इति कर्तव्यता। ठीक है? जी सर, जी। हाँ। एक बार मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ये एक तरीके से मैं बीच का ब्रेक कर रहा हूं, वाटर ब्रेक है। आप तब तक शाब्दी और आर्थी भावना दोनों को एक बार लगा करके देख लो। ये मान करके चलिए कि परीक्षा की दृष्टि से भी और मीमांसा शास्त्र की दृष्टि से भी ये जो प्रसंग है भावना का, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जरा एक बार दोनों शाब्दी भावना और आर्थी भावनाओं को लगा के देखिए। कोई प्रश्न हो, प्रश्नव्य तो पूछिएगा। जी सर। हेलो। जी जी सर। सर। जी जी सर। जी सर। ठीक है, अब देखिएगा, है ना। अब मैं एक बार एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ में, और उसमें थोड़ा सा रैपिडली अब हम ना बाकी जो हमारे इसके विषय हैं उन विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है? जी सर। हाँ जी जी। सर। जी सर। एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। ठीक। क्या जी दिख सर। रहा है बताइए जरा। धर्म लक्षणम, धर्म लक्षणम। हाँ बस। अब देखिएगा, सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा? वही लक्षण पढ़ा, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये मीमांसा का था। ठीक है? फिर यागादि रेव धर्म और वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन व अर्थो धर्म, ये लक्षण किसका है? बोलो। अर्थ संग्रह का। सर अर्थ संग्रह। ये अर्थ संग्रह का है सर, लौगाक्षी हाँ। भास्कर। हाँ। फिर हमने भावना को पढ़ा, और भावना का लक्षण क्या आया था हमारे सामने? भवितुर भावना नाम भावनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष। इसमें विशेषः। थोड़ी ये टाइपोग्राफिकल कुछ मिस्टेक्स हैं, पर आप ध्यान रखेंगे। भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः।
फिर भावना के दो भेद कौन कौन से देखे हमने? शाब्दी भावना और आरती आर्थिक आर्थिक भावना। भावना। फिर शाब्दी भावना किसको कहा? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार व्यापार। विशेषः, है ना? जी। ऐसा जी सर। जी सर। इस शाब्दी भावना के तीन, इसका कौन से अंश से पता चलता है? लिंग अंश से। लिंग अंश से। और इसके तीन अंश कौन कौन से हैं? साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। इति करते। ठीक। जी। आरती भावना फिर हमने पढ़ी। आरती भावना का क्या लक्षण है बोलो? प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया प्रयोजन विषय इच्छा व्यापार जनित क्रिया विषय विषय व्यापार आरती आरती इच्छा से भावना, है ना? उद्देश्य की इच्छा से होने वाले क्रिया का जो विषय व्यापार है। अब आपने स्वर्ग को देख लिया, प्रयोजन क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग किससे मिलेगा? जी। किससे याग- मिलेगा स्वर्ग? यज्ञ से। यजेत याग आदि इत्यादि। से। तो अब आप याग आदि के विषय में सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ये कौन सी भावना है? आर्थिक भावना। और ये जो आर्थी भावना है, इसका कथन कौन करता है? आख्यातांश करता है। अच्छा। आर्थी भावना के भी तीन अंश हैं, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। इसका साध्य क्या होगा बोलो? स्वर्ग आदि फल। स्वर्ग आदि जो आपका फल है, उसकी वो साध्य हो गए। ठीक है। और इसका साधन क्या हो गया? याग याग आदि। आदि क्रिया। और याग आदि की जो प्रशंसा है, सर। वही इसकी इति कर्तव्यता है। ठीक है। यज्ञ आदि कर्म। हाँ, यहाँ तक का एक हिस्सा है। इसके बाद में आपने अर्थ संग्रह में पढ़ा होगा कि जो हमने वेद के बारे में जिस पढ़ा था, उस वेद को लेकर के क्या कहा सर था? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रही है ठीक से? बोलो। जी सर ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। हाँ, ऐसा ना बीच बीच में हो सकता है। तो अब जो इस भावना के उपरांत जो सर वॉइस बहुत प्रश्न ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी। एक सेकंड, ये मैं स्क्रीन शेयर की वजह से भी सर हो वो सकता है। अभी है? नेटवर्क से हो सकता है सर, नेटवर्क की वजह से हो सकता है। आपका वाईफाई है तो वो आपकी तरफ से शायद ना हो उतना। जी सर। अभी ठीक? जी सर। सर हमें अभी वैसे आवाज एक्चुअली ठीक आ मेरी? रही है। वैसे जी हमें जी सही हमें आ ठीक आ रही है सर। सर। ये इंडिविजुअल भी कई बार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जी कि जी सभी को, नेटवर्क की वजह से सर। मतलब मेरी साइड से प्रॉब्लम है ना? जी सर वो नेटवर्क की वजह से होगा सर। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा, अब वो जो बात आई थी, अच्छा को वेदः, तो वेद का लक्षण क्या था? अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। क्या था बोलो? अपौरुषेयम वाक्यम वाक्यम वेदः। वेदः। हाँ, एक तो जो मैंने आपको क्लास में डिटेल हमने इसकी चर्चा की थी कि वेदों को जो है वो कैसा माना गया है हमारे यहाँ पे? अपौरुषेय। जी सर। और इन वेदों के 5 भेद हैं। कौन कौन से? विधि, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। निषेध, अर्थवाद। अर्थवाद। अब थोड़ा सा समय के अनुकूल जो है ना, इन 5 की चर्चा हम करेंगे आगे। तो विधि क्या है? विधि का क्या लक्षण था? सर जो वेद में जो अज्ञात तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद विभागो विधि। आपको ध्यान है कि जो वेद के जी अंदर सर जो याद है। अज्ञात तत्व है, उस अज्ञात तत्व को जो वेद वाक्य बताने वाले हैं, है ना, वो वेद के वाक्य क्या कहलाएंगे? विधि। विधि। उदाहरण क्या है इसका? जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। स्वर्ग। इस वाक्य ने क्या बताया? और कोई चीज इस बात को बताने वाली नहीं है, सिर्फ इस वाक्य ने बताया कि स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति क्या करे? अग्निहोत्र करे। हवन। तो ये जो अज्ञात तत्व है, इस अज्ञात तत्व का बोध कराने वाला वेद का ये जो मंत्र है, ये विधि वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये बोलो? विधि वाक्य। हाँ। विधि अब ये वाक्य। जो विधि, टेक्निकल एक चीज हमारे पास में आ गई, अज्ञात की ज्ञापक, है ना? जो भी अज्ञात का ज्ञापक है वो विधि कहलाएगा। उस विधि का कितना प्रकार है, कितने भेद हैं? तो 4 हमने पढ़ा था। विधि चतुर्विध। कौन कौन सी बोलो?
उत्पत्ति विधि, उत्पत्ति विनियोग विधि, विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। अधिकार विधि। अधिकार विधि। एक बार फिर से बोलिए क्रम से। उत्पत्ति उत्पत्ति विधि, विधि, उत्पत्ति विनियोग विधि, विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि चेति। हाँ, ये आपकी हमने 4 प्रकार की विधि देखी। फिर उत्पत्ति विधि क्या कहा? कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि, मात्र बोधको विधि, उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि जो कर्म के स्वरूप मात्र का बोध कराए, है ना, उस विधि को क्या बोलेंगे? उत्पत्ति विधि। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, क्या मतलब है? ये जो अग्निहोत्रम जुहोति वाला जो वाक्य है, ये उत्पत्ति विधि का वाक्य है, क्योंकि इसने केवल अग्निहोत्र कर्म के बारे में बताया है और किसी की चर्चा नहीं कही गई है। विनियोग विधि क्या है जी? बोलो। क्या सर? विनियोग विधि क्या है? अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, विनियोग विधि। हाँ, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, विनियोग विधि। आपको ध्यान होगा जब हमने पढ़ा था तो आपको हाँ, हमने ये चर्चा की थी कि एक होता है अंग और एक होता है अंगी, है ना? जी सर, जी सर। तो अंगी और अंग के संबंध को जो विधि बताए, जैसे इसका उदाहरण हम कहते हैं दधना जुहोति। तो दधना जुहोति ये जो वाक्य है, ये किसका अंग है? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः का, है ना? जी सर। तो वो अंगी विधि है, अग्निहोत्र वाली उत्पत्ति विधि जो है उसका, और ये जो दधना जुहोति है ये उसके साथ में संबंध की बात कर रहा है। तो इसलिए ये कौन सी विधि का उदाहरण हो गया हमारा? विनियोग विधि। योग विधि। आगे क्या है? प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि का क्या लक्षण है बोलो? प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि ही प्रयोग विधि। फिर से बोलो। प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि, प्रयोग विधि। प्रयोग विधि। क्या मतलब है इसका? कि जो प्रयोग की शीघ्रता की बात करे, है ना, कि भाई आपको जो करना है और शीघ्रता से कैसे करें, इसका जो बोध कराने का कार्य करे, वो विधि कौन सी है? आपकी प्रयोग विधि। तो क्या कहा? दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, कि भैया जो स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति है वो दर्श पूर्णमास, है ना, इन कर्मों को भी यज्ञ के उस कर्म में सम्मिलित करे तो शीघ्रता से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हो गया आपका प्रयोग प्राशुभाव बोधक विधि, जिसको हमने क्या कहा? प्रयोग विधि। आगे है अधिकारी विधि। अधिकारी विधि क्या है बोलो? कर्मजन्य फल बोधको विधि, अधिकारी विधि। अच्छा, आपका जो कर्म से जन्य फल है, आप अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, उस उत्पत्ति विधि ने आपको क्या बोला था? क्या बताया था उसने आपको? बताओ। प्रश्न रिपीट कर दीजिए सर एक बार। मैं कह रहा हूँ उत्पत्ति विधि वाला जो वाक्य था, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, उसने आपको क्या बताया था? स्वर्ग की कामना के लिए उसने यही बताया था ना कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। अब ये जो अधिकारी विधि है ये उस बात को ये कह रही है कि जो स्वर्ग का फल है वो निश्चित रूप से किसको मिलेगा? तो क्या कहा? यजेत स्वर्ग कामः, जो स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति है वो यज्ञ करे। इसने ये बता दिया कि यज्ञ करने वाले को, याग करने वाले को स्वर्ग अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ये कौन सी विधि हो गई बोलो? अधिकार विधि। अधिकार विधि। अब इसी में हमने जो दूसरी विधि पढ़ी थी विनियोग विधि, इसके बारे में आपको ध्यान होगा, इसके कुछ सहकारी प्रमाण पढ़े थे हमने, ध्यान है? जी सर। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। कौन से? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणी। हाँ, अब श्रुति क्या है सबसे पहले बोलो? निरपेक्षो रवः श्रुति। अत्र निरपेक्षो रवः
श्रुति ही, श्रुति। अर्थात श्रुति ही। ऐसा शब्द जिसको किसी की प्रमाण की भी अपेक्षा नहीं है, वो नहीं। क्या कहलाएगा? न हो। श्रुति। श्रुति। अब इस श्रुति। श्रुति के कितने भेद पढ़े थे? तीन तीन। भेद इधर सर। 3 कौन कौन से? विधात्री, विधात्री, अभिधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। वेरी गुड। विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। अब विनियोक्त्री। विधात्री का शाब्दिक अर्थ क्या पढ़ा था हमने? अभिधान करना, मतलब कथन, अभिधान करने वाली। हाँ, विधात्री का मतलब विधान करने वाली, अभिधात्री का मतलब है केवल कथन करने वाली, अभिधान मात्र करने वाली, और विनियोक्त्री का क्या मतलब हो गया? विभक्ति विनियोग विधात्री से। करने वाली। क्या हो गया बोलो? विनियोग करने वाली। विनियोग करने वाली। अभी जो विनियोक्त्री जो पढ़ी, जो तीसरा भेद जो हमने पढ़ा, इसके फिर आपको ध्यान होगा भेद पढ़े थे कौन कौन से? जी, विभक्ति विभक्ति रूपा, एक विभक्ति रूपा, एकाविधान रूपा और एक पद रूपा। एक पद रूपा। ठीक है, इसमें जो विभक्ति रूपा के ध्यान होगा, निकिता आपने प्रश्न भी पूछा था, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, है ना? व्रीहिभिर जी यजेत सर। और अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम कृणाति। और द्वितीया का क्या उदाहरण था भाई? व्रीहीन प्रोक्षति। इमाम अग्रिभ्नन रसनामृतस्य। तो बेसिकली ये हो गया कि जो हमारी विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री, ये 3 प्रकार की श्रुतियां हैं। इन श्रुतियों में जो विनियोक्त्री श्रुति है, इसके कितने भेद हो गए? 3। कौन कौन से? विभक्ति रूपा, विभक्ति रूपा। एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। अब अगर ध्यान हो किसी को या किसी ने पुस्तक उद्घाटित कर रखी हो तो बताओ, जो विधात्री है श्रुति, उसका क्या उदाहरण पढ़ा था हमने? पढ़ा था ना? सर अरुणा, यस सर। विधात्री का विधात्री का सर एक तो था कि व्रीहिभिर यजेत इति तृतीया श्रुत्या व्रीहिणाम यागांगत्वम। हाँ जी। एक तो था सर जैसे व्रीहिभिर यजेत, हाँ, यहाँ पर विभक्ति है, तृतीया बहुवचन। ऐसे ही अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्याम गवा सोमम कृणाति, इसमें जो अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्याम गवा के साथ इन सबका जो है तृतीया एक वचन का जितने भी ये शब्द हैं ये आप विशेषण, बात कर ये रहे सब। हैं विनियोक्त्री में जो विभक्ति रूपा की बात कर रहे हैं। यस सर, तो ये सब ठीक है जो ना? है गवा के विशेषण बनेंगे। हाँ, तो ये जो श्रुति आदि है। अच्छा, फिर लिंग किसको कहा था इसमें श्रुति के बाद में? शब्द सामर्थ्यम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। 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 हाँ, इसका क्या मतलब था जरा बताओ? शब्द के सामर्थ्य को लिंग कहा जाता है। कैसे बताओ, कैसे? जैसे जैसे उसमें सर ये मतलब किसी शब्द से प्रतीत होता है कि मतलब कैसे हो रहा है का मतलब जैसे नहीं चाहिए, आपने स्टार्टिंग में बताया था, मतलब अभी हो रहा है, मतलब जैसे लिंग उस तरीके में यूज कि किस मैंने काल कहा में था ना, कार्य हो रहा है। सामर्थ्यम सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते, है ना? किसी भी शब्द की जो अभिधान शक्ति है, अर्थ को बताने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग। ठीक है? जी सर। जी। एक बात आपको, जैसे इसमें उदाहरण दिया है ना, बरही देव सदनम दामी, अर्थात मैं देवों के सदन बरही को काटता हूं। ये जो मंत्र है, ये कुश के काटने का अंग है। जी ठीक है? जी। और जो जी सर। उलप आदि चीजें उनको काटने का नहीं है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि जो बरही दामी है, इस लिंग से उसकी कटाई को व्यक्त करने में समर्थ है ना? तो बेसिकली क्या हो गया कि लिंग से ही शब्द के सामर्थ्य का पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो आपने बरही जो शब्द लिखा,
इसका जो अर्थ आपको लगा वो लिंग के सामर्थ्य से स्पष्ट हुआ। आगे क्या था, वाक्य क्या है बोलो? समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहारो वाक्यम। क्या मतलब है इसका? उच्चारण को वाक्य कहते हैं। क्या है बोलो? दरअसल अंग और अंगी के जो वाचक पद हैं, है ना, अंग और अंगी के, जी अंग सर। और प्रधान के जो बोधक जो पद हैं उनका एक साथ उच्चारण, ये क्या कहलाएगा बोलो? वाक्य। समभिव्याहार वाला जो कार्य किया इसने, इसी को क्या कह दिया? समभिव्याहार का मतलब होता है इंक्लूड करना। तो अंग और अंगी के जो वाक्य है उसका एक साथ ही उच्चारण करना, ये क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे इसका जब उदाहरण हम पढ़ते हैं तो कहते हैं यस्य पर्णमयी जुहुर्भवती न स पापम श्लोकम शृणोति, ऐसा। प्रकरण क्या है भाई? प्रकरण क्या है? वो भाई आकांक्षा प्रकरण। सामान्य लक्षण पढ़ो दो फिर इसकी वाक्यों की बोलो। सर, दो वाक्यों की जो परस्पर आकांक्षा होती है उसको हम प्रकरण कहते हैं। ये किसने बोला अभी? सर, मनीषा। हाँ ठीक है। दो वाक्यों की जो परस्पर आकांक्षा है ना, या दो वाक्य का मतलब हो गया एक उपकारी और एक उपकारक, तो एक अंगी वाक्य और एक अंग वाक्य। तो दोनों वाक्यों की आपस में जो क्या है, क्या है आकांक्षा। बोलो? परस्पर हाँ, आकांक्षा। आकांक्षा। हाँ, अच्छा, इस प्रकरण की दो प्रकार बताइए, कौन कौन से? बोलो। सर, एक महाप्रकरण और प्रकरण और द्विविधम। अवान्तर प्रकरण। प्रकरण। ठीक है। आगे स्थान पढ़ा था, स्थान का क्या मतलब है? देश की समानता को स्थान कहते हैं। देश सामान्यम स्थानम, बोलो क्या लक्षण है स्थान का? देश सामान्यम स्थानम। देश सामान्यम स्थानम। और देश शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे इस लक्षण में? देश का अर्थ होता है स्थान ही बेसिकली, तो ठीक है ना, जगह। तो कोई भी सामान्य स्थान विशेष। जगह जिसका जैसा निर्देश किया जाए, ये सब के सब जो आप पढ़ रहे हैं मुझे बताइए, श्रुति, लिंग, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं पूजा? किसके किसके सहकारी प्रमाण नहीं है? सर विनियोग विधि। नहीं, कौन सी विधि के अंतर्गत है? विनियोग विधि। विनियोग विधि है सर। है ना। तो अब आप देखिए कि सर। विनियोग विधि का कार्य क्या है भाई? विनियोग विधि का कार्य क्या है? सर अंग प्रधान संबंध बोधको विधि। आप ध्यान देना, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, जब आप विनियोग विधि को कहते हो तो उसी विनियोग विधि के अंतर्गत ये जो श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है, या अभी समाख्या आएगी। समाख्या का मतलब क्या है? यौगिक का शब्द। समाख्या का मतलब होता है कथन करना। ये कथन कितने प्रकार का कह रहे? दो प्रकार का। कैसा कैसा? वैदिक और लौकिक। तो वैदिक कैसा? होतुः चमश भक्षणांगत्वम होत्रिचमसः, ये वैदिक वाक्य है। और अध्वर्योस तत्पदार्थांगत्वम, अध्वर्यो जो वहां पे बैठा है वो उसका अंग है। कहने का मतलब क्या है कि ये छह के छह जो चीजें हैं, ये विनियोक्त्री विधि को एक्सप्लेन करने में, किसको बोलो? विनियोक्त्री विधि को। हाँ, उसको इंटरप्रेट करने में, उसको समझने में, कहाँ उसकी क्या आवश्यकता है, कहाँ वो जाकर के स्थिति लेगी, कहाँ पर वो जाकर के अपने आप को ठहराएगी, उसको ये सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये हमने कौन सी विधि के अंतर्गत पढ़े थे? विनियोग विधि। विनियोग विधि। विनियोग विधि। विनियोग विधि। ठीक है। अब
आगे आपको ध्यान होगा हमने प्रयोग विधि की चर्चा की थी, पर इसको बस जैसे इसको कहते हैं ना, एक पारायण की दृष्टि से हमने इसकी चर्चा की थी। प्रयोग विधि क्या है? अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि। क्या है बोलो? अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि। अब देखो, अब मेरी बात समझना। एक तो कि एक अंगी विधि है जो आपने पीछे पढ़ा था, है ना, अग्निहोत्रम जुहुयात, स्वर्ग काम वाली जो बात की थी, वो तो आपकी उत्पत्ति विधि हो गई। अब उसके बहुत सारे अंग विधि थी, जैसे दजना ज्योति कह दिया, या गृहिधिर यजेत कह दिया, या आगे और भी बहुत सारी बात आई। तो वो जो अंग विधियां हैं उनका क्रम क्या हो, इसका बोध कराने वाली विधि क्या कहलाएगी बोलो? प्रयोग विधि। प्रयोग विधि। आप बात समझ रहे हैं? मान लीजिए अंग विधियां हैं बहुत सारी, अंगी विधि तो एक है, जी लेकिन उसके अंग तो जी बहुत सारे हैं। तो उसका उनका क्रम, जी इस क्रम को निर्धारित करने में भी 6 चीजें आएंगी। एक श्रुति, एक अर्थ, एक पाठ, एक स्थान, एक मुख्य और एक प्रवृत्ति। श्रुति का क्या मतलब है बोलो? क्रम क्रम प्रवचन पर वचनम श्रुति ही, जैसे उनको पढ़ा हुआ है ना, तो जी उस क्रम में जो बोध कराने वाला जो उसका वाक्य है ना, वो श्रुति कहलाएगा। फिर इसी प्रकार से अर्थ, अर्थ की दृष्टि से आपको उनका प्रयोजन समझना है। यहाँ पे अर्थ का मतलब है प्रयोजन। तो यत्र जी प्रयोजन वशिन क्रम निर्णय अर्थ हो जाएगा। फिर पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब क्या है कि पदार्थ बोधक जो वाक्य है उनका जो क्रम है वही आपका पाठक्रम कहलाएगा। इसके भी 2 विधान है, कह रहे मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ, क्योंकि ब्राह्मण भी इनका हिस्सा होते हैं, तो मंत्र में भी देखा जाएगा और ब्राह्मण में भी देखा जाएगा, ऐसा। ठीक है। उसके बाद में स्थान, जी सर स्थान का मतलब है कि जिस स्थान पर जिस देवता की उपस्थिति हो, यहाँ पर ये ध्यान रखना, तो उसकी दृष्टि से भी आप अंग विधियों के क्रम का निर्धारण करेंगे। और फिर क्या कहा? मुख्य क्रम। मुख्य क्रम का मतलब क्या है कि प्रधान क्रम से जो अंगों का क्रम आश्रित लिया जाए, है ना, कि भाई ये मुख्य है, फिर ये मुख्य है, वो वाला। और छठा है प्रवृत्ति, है ना, सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपाति नाम अंगानाम वृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्ये ही द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमाद्यः क्रमः स प्रवृत्ति क्रमः यथा प्राजापत्य पशुषु पशु अंगेषु प्राजापत्या ही वैश्वदेवा कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति। तो ये जो श्रुति आदि हैं, ये इस प्रयोग विधि में भी जहाँ पे क्रम निर्धारण की बात है आपको सहयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा उसके बाद में हमने पढ़ा था मंत्र का लक्षण, और मंत्र का लक्षण यहाँ पे हमने दिया नहीं है। आप बताइए क्या दिया था मैंने, याद करो। प्रयोग संवेतात् स्मारकः मंत्रः। यस, क्या है बोलो? प्रयोग संवेतार्थ स्मारकः मंत्रः। प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्रः। हाँ, क्या एक्सप्लेन करेंगे इसको कि जब प्रयोग से संबंधित, है ना, जब जिस मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है तो अपने से संबंधित अर्थ का बोध करा दें, वही क्या कहलाएंगे? मंत्र मंत्र कहलाएगा। मंत्र। इसलिए इसके बारे में हमने ये भी चर्चा की थी कि भैया ये काम तो वैसे भी हो जाएगा बिना मंत्रों के भी, फिर मंत्र क्या करेंगे बोलो? सर उस यज्ञ से संबंधित जो वस्तु है, द्रव्य देवता, उसका बोध कराते हैं मंत्र। ठीक है। और अगर वो कोई और भी याद करा दे तो फिर इनका प्रयोजन कुछ और भी हो सकता है क्या? अदृष्ट प्रयोजन सर मंत्रों, हाँ, अदृष्ट प्रयोजन होता है मंत्रों का। होता है। तो सर यहाँ जिन्हें पे ये जिन्हें जो थोड़ा सा मतलब देख के या मतलब जान के पूरे विधि का मतलब वो हो जाता है, तो उन्हें मंत्र कहते बात समझ में आ रही है पूजा? जी सर। पूरा प्रसंग समझना। जब आपने कहा प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः, तो बात तो ठीक है, लेकिन पूर्व पक्षी आया और पूर्व पक्षी ने ये कहा कि भैया आप इस अर्थ को छोड़ करके इनका प्रयोजन कुछ अदृष्ट क्यों नहीं मान लेते हो, क्योंकि ये तो वैसे भी याद आ जाएगा। जी। तो फिर इन्होंने क्या कहा था कि जब हमें दृष्ट प्रयोजन मिल रहा है ना, तो दृष्ट प्रयोजन जब मिल रहा जी है सर। तो छोड़ करके
कुछ और मानना ये तो ठीक बात नहीं है। नहीं है। और दृष्ट क्या फल मिल रहा था? सर वस्तु का जो ज्ञान हो रहा था द्रव्य देवता का। द्रव्य देवता आदि का। तो फिर इन्होंने कहा एक और भी बात है, क्या कि दृष्ट फल तत्वे अदृष्ट फल कल्पना अन्य कल्पनाया अन्यायत्वात्, है ना, न च दृष्टस्य अर्थ स्मरणाय प्रकारांतरेणापि संभवात्। तो ये कह दे कि जो आप दृष्ट प्रयोजन बता रहे हो ये तो हम वैसे ही याद करा देंगे, तो उसको ये कहना है क्या, मंत्रैरेव स्मर्तव्यम इति नियम विधि आश्रयणात्। हमारी नियम विधि क्या है? मंत्रों से ही मंत्रैरेव स्मर्तव्यम, मंत्रों से ही याद करना है। याद आया? जी सर। जी से, है ना, बिना मंत्रों के अगर याद करेंगे तो ये फिर अनिष्ट हो जाएगा, और इसलिए मंत्रों का दृष्ट प्रयोजन क्या है? द्रव्य देवता आदि का स्मरण कराना। ठीक है जी। जी जी अब सर। यहाँ पर वो प्रसंग आया था कि भैया चलो ठीक है ये बात तो, लेकिन आपने कह दिया भाई नियम विधि के आश्रय से, तो इसी में फिर 3 नई विधियों को इंट्रोड्यूस किया जो मंत्र से संबंधित है। वो कौन कौन सी बोलो? नियम अपूर्व विधि, विधि, नियम विधि, अपूर्व विधि और परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि। अर्थ संग्रह का क्रम क्या है इनका? नियम विधि, अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि। है ना, नियम, विधि नियम, बोलो, नियम परिसंख्या और अपूर्व, है ना। जी सर। तो नियम विधि का क्या लक्षण था? नाना साधन साध्य क्रियायाम, एकम साधन ये था ना, प्राप्त। जी एक सर। साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम नियम विधि, विधि। यही था ना। जी सर। जी से, हाँ, जैसे क्या कहते हैं, ध्यान देना, ये पढ़ो जरा जो वाक्य है, व्रीहीन अवहंति, पढ़ो जरा, कोई पढ़ो आप में से किसको? व्रीहीन अवहंति, दर्श पूर्ण मास याग में व्रीहीन अवहंति, इस नियम विधि के द्वारा व्रीहि के अवहनन, ओखली में कूटना का विधान है। यहाँ पर ठीक है। तंडुल निर्माण के लिए व्रीहि से तुष विमोचन, भूसी को अलग करना, रूप कार्य अलग अलग उपाय से भी प्राप्त है, जैसे नाखून से अलग करना, मशीन से पीस कर अलग करना, परंतु वहाँ अवहनन के द्वारा ही तुम वैतुष्य करना या तुष विमोचन करना विधान है। अवहनन अन्य प्रकार समझते से हो? अवहनन का मतलब कूटना। कूटना। जी से, जी सर। भाई जो, हाँ, चर्चा हुई थी ना कक्षा में, धान को कूटना है तो उसकी भूसी को अलग जी करना जी है। सर। तो कहा कि ये तो जी अलग सर। वैसे भी कर सकते हैं, इसको नाखूनों से कर दो, पेन से कर दो, किसी और उससे कर दो। कहा कि नहीं, जी सर। लेकिन जब आवाहनन के द्वारा ही तुष विमोचन करेंगे तभी आपको अदृष्ट की प्राप्ति होगी, अन्य प्रकार से करेंगे तो अदृष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये कौन सी नहीं। विधि बता रही है? नियम विधि। नियम विधि। नियम विधि। अब आइए जरा, ये अपूर्व विधि क्या है बोलो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर आपने बताया कि नियम विधि का लक्षण ये है नाना साधन साध्य क्रिया, और एक लक्षण और दे रखा है पक्षे अप्राप्त से प्रापको विधर नियमी। तो सर लक्षण में हम ये वाला पार्ट डालेंगे कि ये नहीं, नाना कहाँ साधन पे वाला? अर्थ संग्रह में क्या लक्षण है वो देखो। सर ये दोनों ही दे रखे हैं। नहीं, एक बार खोलो तो सही, आप आओ जरा, सर ओपन है बुक में। पढ़ो जरा, एक बार पूरा पढ़ो। सर ऊपर ये दे रखा है नाना साधन साध्य क्रियायाम एकम साधन प्राप्त अप्राप्तस्य पर साधनस्य प्रापको हाँ। विधि नियमी। और सर एक अलग से हाँ, दे रखा है पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधर नियम विधि। नहीं तो ये जो आपकी बात है पहले वाली, इसमें क्या समस्या है? सर समस्या कुछ इसको, नहीं, मुझे बस ये नहीं पूछना है इसको, नहीं, कि जी हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी कि नियम विधि का लक्षण मतलब ये पक्ष प्राप्त से प्राप्त को विधर विधि नियम विधि लिखेंगे या नाना साधन साध्य क्रिया वाला लिखेंगे? दोनों को लिखिए। ये किसके, देखो इसी अर्थ संग्रह का एक दूसरा ग्रंथ है मीमांसा परिभाषा, जी सर। ठीक है, वहां पे जी इस विधि का लक्षण किया गया है
यश्च पक्षे प्राप्तम अर्थम नियमयति स नियम विधि। ठीक है सर। ठीक है ना। तो बस ये इसका मतलब ये हो गया कि एक परिभाषा, एक लक्षण जो है वो अर्थ संग्रहकार का है और दूसरा एक दूसरे आचार्य का है। इतना ही तो भेद है ना। जी सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। जी सर। हाँ अब बताइए जरा, ये जो क्या नाम है, अपूर्व विधि की चर्चा करिए। क्या है? प्रमाणांतरेण प्राप्त से प्रापको विधिर अपूर्व नहीं विधि। नहीं, गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़िए। प्रमाणांतर से प्रापको प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापकः विधि। हाँ फिर से पढ़ो। प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधि अपूर्व विधि। अर्थात जो विधि प्राप्त ही नहीं है किसी दूसरे प्रमाण से, उसका विधान जी करने सर। वाले को कौन सी विधि कहते हैं? अपूर्व विधि। अपूर्व हाँ। विधि। अब जरा आगे पढ़िए, उदाहरण पढ़िए। यथा स्वर्ग कामो। दर्श व्रीहि न प्रोक्षति। दिख रहा है? जी सर। पढ़िए इसको कोई। जी सर। हाँ क्या है? यथा दर्श पूर्ण पौर्णमास याग प्रकरण में व्रीहीन व्रीहीन प्रोक्षति प्रोक्षति। इस वाक्य में व्रीहि के प्रोक्षण का विधान है। यहाँ हाँ। दर्श पौर्णमासीय याग प्रकरण में प्रयुक्त होने वाले व्रीहियों का प्रोक्षण जल के द्वारा व्रीहि को सींचना प्रोक्षण कहलाता है और किसी हाँ। अन्य विधि से प्राप्त नहीं है। उक्त विधि ही हाँ। तत्कालीन प्रोक्षण का विधान करती है, जो पहले अप्राप्त तथा अनिर्दिष्ट था। अतः अप्राप्त प्रोक्षण रूप अर्थ का विधान करने के कारण ही से अपूर्व विधि कहते हैं। देखो, प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापकः, अर्थात जिसके बारे में पहले कुछ कहा ही नहीं गया है ना। एक तो एक भाई चलो पहले एक्सप्लेन कर दिया गया, कुछ कह दिया गया नहीं। प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य, इसमें अपूर्व विधि में और जो नियम विधि पढ़ी, इसमें क्या भेद है बताओ, बोलो कोई। अरे सर अपूर्व नियम विधि विधि में में सर अपूर्व में पहले कोई चीज उस तरीके से शायद नहीं कही जाती है, नहीं या नहीं कही गई होती है, और नियम विधि में सर उस तरीके से मतलब नियम के अनुसार मतलब कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। बोलो, और कोई बोलो। सर अपूर्व विधि जैसे ये हो कि वो अन्य प्रमाणों से मतलब पदार्थ का विधान नहीं होता है, और नियम विधि में अनेक साधन होते हुए भी नियम के द्वारा, जैसे व्रीहीन प्रोक्षति ये था, इसमें ये था कि केवल मूसल से ही उसका धान निकाला जाएगा, ये इसका वैतुष्यार्थ था सर। देखिए, नियम में कहा कि नाना साधन साध्य क्रियायाम, आपका जो वैतुष्यकरण है वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जी यस सर। और नो? जी सर। किया जा सकता है ना। उसको जी सर। फिर ध्यान रखना है ना, ये जो भूसी जी को सर। अलग करने का जो कार्य है, ये अलग अलग उपाय से प्राप्त है ना। लेकिन फिर इसने क्या कह दिया कि अब हंती किसके द्वारा करोगे? मूसल के द्वारा। अब हनन के द्वारा, मूसल के द्वारा करेंगे। तो इसकी विधि करा दी इसने। अनेकों की प्राप्ति में किसी एक के प्राप्त कराने वाली जो विधि है उसकी आपने चर्चा कर दी। और अपूर्व में क्या कह दिया कि जिसके बारे में कोई दूसरे प्रमाण से कोई बात कही नहीं गई थी कि भाई कैसे करना है ना। इसने सीधा सीधा प्रमाणांतरेण अप्राप्त प्रापक, अर्थात दूसरे प्रमाणों से जिसको प्राप्त ही नहीं कराया गया था, उसको जो प्राप्त कराने वाली विधि है वो कौन सी विधि है? अपूर्व विधि है, ऐसा। अच्छा, परिसंख्या का क्या कॉन्सेप्ट है जी? ये तो खूब दो किया था हमने पदार्थों की। नखा बख्शा, बताओ जरा। क्या सर? सर उभयोश्च युगपद प्राप्ति इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। पढ़ो जरा इसको, आगे पढ़ते चलिए एक बार।
जो जी, विधि अर्थ जो विधि दो विधि एक साथ प्राप्त होने पर एक की निवृत्ति करे उसे परिसंख्या विधि कहते हैं। यथा हाँ। पंच नखा भक्ष्याः, अर्थात जिन प्राणियों के पंच नख नहीं है उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में शास्त्रतः पंच नख भक्षण और रागतः अपंच नख भक्षण भी प्राप्त है। यहाँ परिसंख्या विधि से अपंच नख भक्षण का निवृत्ति हो जा अपंच नख भक्षण की निवृत्ति हो जाती है। और यह परिसंख्या विधि दो तरीके से ली जाती है, ये हमने श्रौती और पढ़ा था। लाक्षणिकी। श्रौती मतलब सुनने से ही पता चल जाए, और लाक्षणिका के जी। क्या अर्थ किया था हमने? सर जहाँ जिसका लक्षणा के द्वारा लक्षणा शक्ति के द्वारा हमें ज्ञान हो। हम्म, हाँ, ऐसा अच्छा। ये हमने पीछे पढ़ा ही था। अब आगे हमने जी। चर्चा की थी नामधेय की। तो नामधेय क्या था, जरा बताइए। सर परिसंख्या के 3 दोष भी है ना? दोष भी उनकी चर्चा कर सकते हैं। अभी एक बार इसको छोड़ के ना आगे का वो पूरा प्रसंग पूरा करते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो चलो उनकी चर्चा कर ही लो। श्रुतहान, अश्रुत कल्पना और प्राप्त बाद। प्राप्त बाद, है ना। हाँ, अब ये जी लाक्षणिकी परिसंख्या के 3 दोष हैं। पहली बात, जी जो सुना जा रहा है वो मान ही नहीं रहे हो, जी है ना। और अश्रुत जी। कल्पना, जो अर्थ कहा नहीं उसकी कल्पना कर रहे हो। और जी सर। प्राप्त बाद का मतलब है कि जो चीज प्राप्त ही नहीं है उसका आप बात कर रहे हो कि भाई नहीं ऐसे कर लो, है ना। तो ये 3 जी इनके जो लाक्षणिकी जो परिसंख्या है, इसमें 3 दोष रह जाते हैं, जी सर। है ना। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, गुड। आगे क्या है? नामधेय। नामधेया नाम च विधेयार्थम विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम। उस दिन भी हमने बात की थी कि जो नामधेय का मतलब हम लोक में कहते हैं नाम, और नाम क्या करते हैं? विधेय की परिच्छेदकता। जब मैं कहता हूं कि अग्नि, तो वायु आदि इतर जो दूसरे अर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है, होती है कि नहीं होती? जी सर। किसकी वजह से होती है? अग्नि, नाम क्योंकि अग्नि का आपने नाम ले लिया है, क्योंकि नामधेय। हमने वहां पे वो नाम रख दिया। बस जी विशेष सर। बात क्या है कि यहाँ पे जो नामधेय शब्द है ये टेक्निकल है, और ये किसके नामों जी की सर। चर्चा कर रहा है बोलो? उस दिन बताया था ना मैंने क्लास में। सर याग के नाम होगा। हाँ, जो वैदिक जो हमारे याग आदि के जो नाम हैं उन्हीं की ये चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे नामधेय का मतलब है जो याग आदि के नाम है उनकी। अच्छा, इस नाम को रखने में भी 4 निमित्त बताए थे। नामधेयत्व निमित्त चतुष्टयम। क्या जी क्या था सर। बताओ जरा। मतवर्थ वाक्य, अन्य गुण, तात्प्रख्य एक शास्त्र, मतवर्त लक्षणा, देश। एक वाक्य भेद के भय से, एक तत्प्रख्य शास्त्र के, और एक तत्व व्यपदेश। मतवर्त लक्षणा भय का क्या उदाहरण था बोलो? उद्भिदा यजेत पशु कामः। जी यहाँ पर जो है ना, मतवर्त लक्षणा से उद्भिद शब्द को नामधेय माना था। क्या माना था? नामधेय। मतलब उद्भिद जो है ये किसी कस्सी, फावड़ी, कुदाल का नाम ना होकर के क्या है? सीधा सीधा ये याग का नाम है कि उद्भिद वाले याग से कौन व्यक्ति याग करे? जो पशु को चाहता है। पशु की अगर काम नहीं ना हो तो वाक्य भेद हो जाता। मैंने आपको बताया था कि मीमांसा में एक नियम है कि एक वाक्य के 2 वाक्य नहीं बन सकते। लेकिन अगर यहाँ पे विधा में नामधेय नहीं होता तो आप क्या करते? मतवर्त लक्षण आ जाती, फिर बोलते उद्भिदवता यजेत पशु कामः। और फिर मतवर्त लक्षणा जब आती तो क्या होता? तो एक तो हो जाता यहाँ पे विधान किसका? याग का विधान होता। और दूसरा जो वाक्य बनने लगता वो कौन सा? इसका विशेषण आ जाता उद्भिद वाला। तो ये वाक्य भेद हो जाता, जो कि मीमांसा की दृष्टि से एक दोष माना गया। इसलिए उद्भिद को यहाँ पे नामधेय स्वीकार किया गया है। वाक्य भेद का क्या उदाहरण है? पढ़ो जरा आगे। चित्रया यजेत पशु। हाँ, क्या मतलब है? अब यहाँ पर भी यदि आप जैसे तो वैसे तो पुराने वाले वाक्य को भी इसका उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है? चित्रया यजेत पशु कामः। यहाँ पे यदि आप चित्रया शब्द को नामधेय नहीं मानते तो यहाँ पर भी पूर्व वाले वाक्य की तरह से 2 वाक्य हो जाते। वाक्य भेद का मतलब है वाक्य का अलग अलग होना, 2 वाक्यों का हो जाना, है ना।
तो वो एक दोष आ जाता। तत्प्रख्य शास्त्र का उदाहरण दिया, पढ़ो जरा। अग्निहोत्रम जुहोति। जुहोति। हाँ, कोई पढ़िए इसको कोई। इस प्रकरण में इस प्रकरण में अग्निहोत्र शब्द को याग विशेष का नाम माना गया है, गुणवाचक देवता नहीं माना गया है, क्योंकि गुण की प्रापक शास्त्र विद्यमान है। देखो, अग्निहोत्रम जुहोति में जो इसको याग कह दिया गया है ना। अब कोई कहने लगा कि भाई आप इसको मुख्य विधि मत मानो, याग विशेष मत मानो, अंग विधि मान लो, है ना। गुणवाचक देवता का मतलब है वही गौण अंग कह दो, क्योंकि दूसरा वाक्य है जो कि अंग का कार्य कर रहा है, तो फिर इसको अंग वाक्य क्यों स्वीकार करें। तो क्योंकि यहाँ पे दूसरी चीज पहले से बैठी हुई है जो कि गुण शास्त्र का कार्य कर रही है, गुणवाचक देवता का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको अग्निहोत्रम ज्योति को याग विशेष का नाम दे दिया गया। और चौथा क्या है, तद व्यपदेशात, पढ़ो जरा। शेनेन अभिचरन् यजेते। अत्र शेन शब्द का याग नामधेय है। शेन याग शत्रु के नाश के लिए किया जाता है। यहाँ शेन शब्द से वाज पक्षी को नहीं मान सकते, ऐसे मानने पर असंगति होती है। शेन उपमा है और याग उपमान है। याग के प्रकरण वाज पक्षी की स्तुति नहीं की जाती है, याग की ही स्तुति की जाती है। बिल्कुल। शेनेनाभिचरन् यजेत, यहाँ पर जो शेन शब्द है इसको नामधेय माना। क्यों माना? तद व्यपदेशात। तद व्यपदेशात का क्या मतलब है कि जो जब पूरी व्याख्या करके देखी तो व्याख्यान से ये समझ में आया कि भाई बाज पक्षी का अर्थ तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बाज पक्षी का लेंगे तो फिर ये लगेगा कि बाज की स्तुति हो रही है, याग की नहीं हो रही है, जबकि स्तुति किसकी करनी है? याग की। तो इसलिए शेन में शेनेन अभिचरण यजेत में शेन पद का अर्थ है शेन याग, ना कि शेन पक्षी। ठीक है जी सर। जी सर। आगे निषेध पढ़ो। निषेध क्या है? पढ़ा था हमने। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः। हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे विधि का क्या कार्य होता है? प्रवर्तन कराना। और ऐसे ही निषेध का कार्य है निर्वर्तना। एक बात, न कर्तव्यम भक्तयेत में जो न है नया, इसका अन्वय किसके साथ में होता है? तो कोई कहने लगा भाई आख्यात के साथ में कर दो, धातु के साथ में कर दो भक्ष, तो भक्ष धातु के साथ में न का अन्वय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये माना जाता है व्याकरण में भी कि किसी भी इस प्रकार के क्रियापद में जो प्रत्यय है ना वो विशिष्ट होता है, वो विशेष्य है। वस्तुतः जो धातु है वो तो उसका विशेषण बन गई, है ना। तो जो न है नय, इसका अन्वय भी यहाँ पे हम किसके साथ में करते हैं? जो विधि अंश वाला जो है लिंग, उसके साथ में करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे विधि में भी यही होता है, आर्थी भावना में भी यही होता है, ऐसा। जी सर। हाँ, अब इसका जो आप कहते हैं नय का स्वभाव कथन, अर्थात किसी भी पदार्थ की विरोधी बात को कहना, यही तो है ना भाई। एक तो है कि आपको जाना है, एक मैं कह दूं नहीं जाना चाहिए। तो जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए में हुआ क्या बेसिकली? जो कहा गया उसकी विरोधी बात होगी ना, जो कह दिया उसकी विरोधी बात होगी ना, या नहीं हुई? बोलो। जी सर। जी सर। अब ये कह दे कि बाधकम द्विविधम, ये जो बाधकता है, निषेध है, ये दो प्रकार का है। एक तस्य व्रतम, एक है विकल्प प्रसक्ति। तो तस्य व्रतम क्या है जरा बोलो? न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इसका मतलब है निकल रहे सूर्य को तथा डूब रहे सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्या है बोलो? डूबते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अब ये जो है ना, निकलते हुए सूर्य और डूबते हुए दोनों को नहीं ये देखना। ब्रह्मचारी के लिए ये वाक्य कह दिया। अब ये क्या है? ब्रह्मचारी का व्रत है, निषेध का मतलब है अब उसका व्रत हो गया ये। एक है कि जहाँ पे विकल्प भी हो सकता है कि कभी करना भी चाहिए कभी नहीं भी करना चाहिए। तो उसका उदाहरण क्या दिया विकल्प प्रसक्ति का? यजतिषु ये यजा महम करोति
न अनुयाजेषु। अब यजतिषु, इसमें दो वाक्य हैं, एक है यजतिषु ये यजामहम करोति, और दूसरे में क्या है जी। न अनुयाजेषु। नानु तो पहला जो वाक्य है वो पूर्ण अर्थ वाला है, और दूसरा जो वाक्य है उसको पहले वाक्य से कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो पहले का क्या अर्थ हुआ जरा बताओ, यजतिषु ये यजामहम करोति का, कि यजतिषु का मतलब है याग में, ये यजामहम ये एक मंत्र है, इस मंत्र का पाठ करें ऐसा। और दूसरे में क्या बोला, न अनुयाजेषु का क्या अर्थ हो गया कि अनुयाजों में ये यजामहे इस मंत्र का पाठ न करें। मतलब क्या हो गया कि निषेध या बाधक दो प्रकार से होता है, एक व्रत के रूप में होता है और एक होता है विकल्प के रूप में, अर्थात एक बार वो प्रसक्त होता है और एक बार वो नहीं होता। ठीक है, जी सर। आगे बोलो, अर्थवाद क्या है? प्राशस्त्य निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः, है ना? हाँ, ये हमने जी पढ़ा सर। ही था, प्रशंसा और निंदा में से किसी एक को कहना, तो अर्थवाद ये जो कहलाता कहने वाला वाक्य वो क्या कहलाएगा? है। अर्थवाद। इस अर्थवाद के दो भेद हमने दो प्रकार पढ़े, विधि शेष और निषेध निषेध शेष। तो विधि शेष को चार प्रकार का बताया था, प्रशंसा परक है, निंदा परक है, परक कृति परक है और पुराकल्प परक है। विधि शेष का उदाहरण हमने पढ़ा था, वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामः, अर्थात जो व्यक्ति वैभव आदि की कामना करने वाला है वो श्वेत पशु का आलंबन करे वायु देवता के लिए, है ना? अब क्या हो गया देखो, ये किसी विधि विशेष में ये कह दिया गया कि जो वैभव की कामना करने वाला है वो वायु देवता के लिए श्वेत पशु लाए, तो ये भी एक प्रकार का अर्थवाद ही है, लेकिन ये कैसा है? विधि शेष अर्थवाद है। ठीक है, अच्छा। और निषेध शेष में क्या कहा था? बर्हिषि रजतम न देयम, क्या मतलब है इसका? पढ़ो जरा, कि यज्ञ में कभी भी जब करें यज्ञ आदि तो उनमें चांदी को दान नहीं देना चाहिए। अगर कोई यज्ञ आदि में चांदी का दान करेगा तो उसको रोना पड़ता है, कहते हैं उसको उसका उल्टा फल मिलता है ना? वो दुख भोगेगा। बात समझ में आई? जी सर। तो ये जो है ना, हाँ, अब ये क्या हो गया? निषेध। निषेध शेष का मतलब है कि आपने किसी चीज को आपने रोकने का तरीका बदल दिया, कि भाई यज्ञ में अगर चांदी का दान किया याग में तो रोना पड़ेगा। अब ये आपने प्रशंसा भी कर दी स्वर्ण आदि के दान की, और रजत आदि की निंदा भी कर दी, एक प्रकार से निषेध भी कर दिया, तो निषेधमुख अर्थवाद हो गया। अब इसके भी तीन प्रकार बताए, है ना? कौन कौन से? गुणवाद, अनुवाद और बोलो भूतार्थवाद। ये गुणवाद क्या है जरा पढ़ो इसको। जहां अर्थवाद वाक्य से विषय का दूसरे प्रमाण से बाध हो वहां गुणवाद स्वीकार किया जाता है। आदित्यो यूपः। अनुवाद क्या है? दूसरे प्रमाण से ज्ञात विषय का ही अर्थवाद। हाँ, पढ़ो जरा। दूसरे प्रमाण से ज्ञात विषय का ही अर्थवाद वाक्यों से कथन अनुवाद है। अग्निर्हिमस्य भेषजम। और भूतार्थवाद क्या है? जिस विषय को अन्य प्रमाण से जाना ही नहीं जा सकता हो ऐसे विषय का कथन भूतार्थवाद कहलाता है। जैसे कोई कहते हैं कि भाई वृत्रासुर के वध के लिए इंद्र ने वज्र का निर्माण किया। अब वो आपको कहानी याद होगी कि किसने अपनी हड्डियां दी थी इंद्र को? दधीची ने सर। दधीची ने दी थी ना? जी सर। या नहीं दी थी? जी सर। दी थी सर। दी थी सर। हाँ, अब ये क्या हो गया है? ये कौन सा वाद है बताओ? अनुवाद सर। भूतार्थवाद। क्या है ये? अर्थवाद सर। भूतार्थ। ठीक है, हाँ तो ठीक है। अभी आप एक प्रकार से देख लीजिए, जितने विषयों की हमने चर्चा की है विशेष रूप से आपको एक तो निषेध में
अर्थवाद में मंत्र का जो है विशेष प्रयोजन है भाई उन तीनों विधियों के साथ में उसको देखना है, निषेध में निषेध के भेद के साथ में देखना है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक उसमें यदि आप जाएंगे तो जो आपकी विधियां हैं, अधिकारी विधि, उत्पत्ति विधि, उनकी चर्चा कर लीजिए, भावना को ध्यान से देख लीजिए, जो धर्म का लक्षण है उसको देख लीजिए, धर्म के लक्षण का अविरोध देख लीजिए। ये कुछ मुख्य विषय हैं जिनकी अभी हमने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, कहीं कोई समस्या हो, कोई बात हो तो फिर आप लोग संपर्क करते रहिए, संपर्क में ही हम उसके बारे में चर्चा कर लें। ठीक है जी जी सर। चलिए, ओके तो सर। अभी फिर इसको यहीं पे विराम कर रहे हैं कक्षा को। आप सब समय से जुड़े, आप जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भावना थैंक जी, यू सर। भावना जी।